जो भी फीलिंग है, जो भी अनुभव है, बीइंग जो है बिल्कुल अवेयर है। बाबा भी मांगते हैं, पर एक ही चीज मांगते हैं। अपने मन और देह को मुझे समर्पण कर दो। बस यही चीज मांगते हैं। इसी को बेहद का वैराग्य कहते हैं। क्योंकि पूरा ह्यूमन एक्सपीरियंस इन्हीं दो चीजों से बना है। पीछे कुछ नहीं बचता, सिर्फ बाबा बिंदु, बीइंग ऑफ अवेयरनेस बिंदु,
and drama bindu, sub-dimensionless. Oh, silence. तो हम कल की मुरली या आज की मुरली? पहले थोड़ी आज की लेते हैं, फिर कल की भी लेंगे। हाँ, बाबा ने कहा है, आप जैसी पवित्र आत्माएं तन से भी मन से भी देव रूप में सर्व गुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी और कोई बनता नहीं है। तो किससे संपूर्ण निर्विकारी? तन और मन से, राइट? और फिर हाईएस्ट भी हो, होलीएस्ट भी हो, साथ साथ रिचेस्ट भी हो। इतना रिचेस्ट बनने का साधन क्या है? जानते हो ना साधन? सिर्फ छोटी सी बिंदी लगानी है बस। बिंदी लगाई और कमाई हुई। हम्म आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा फुल स्टॉप लगाना वह भी बिंदी है। तो बिंदी आत्मा को याद किया, कमाई बढ़ गई। तो आपका साधन सहज है ना? मैं आत्मा हूं, यह स्मृति की बिंदी लगाना अर्थात खजाना जमा होना। फिर बाप बिंदी लगाओ और खजाना जमा। कर्म में, संबंध संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ, बीती को फुल स्टॉप लगाया और खजाना बढ़ जाता। तो बताओ, सारे दिन में कितनी बार बिंदी लगाते हो? और बिंदी लगाना कितना सहज है? मुश्किल है क्या? बिंदी खिसक जाती है क्या? हम्म क्योंकि अगर विदेही बनते हो तो भी विधि तो एक ही है, बिंदी बनना। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है। सबकी विधि बिंदी है। और बाप दादा ने तो पहले भी कहा है कि 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ। स्मृति का तिलक है ये, अविनाशी अमिट तिलक है। तो बाबा ने कितना सुंदर सहज तरीका बताया है ना? बिंदी बस। कल हम पूछ रहे थे, कौन लिस्ट बनाता है? लिस्ट ऑफ अटेनमेंट्स और लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स, और ये बताते ना बाबा, कि बाबा तो नहीं बोलते पर हम उसको ऐसे लेते हैं, है ना? तुम्हारे लिस्ट ऑफ अटेनमेंट्स बनाओ। कौन लिस्ट ऑफ अटेनमेंट्स बनाता है?
बाबा ने तो बिंदी लगा दी सबको आज। हम्म। इट्स अ वेरी डीप एंड अ ब्यूटिफुल एस्पेक्ट। 3 डॉट्स मतलब क्या? हम्म। रिचेस्ट, होलीएस्ट एंड हाईएस्ट। 3 डॉट्स। क्या रिचनेस हो गई डॉट लगाती? मैं चैट खोलती हूँ। क्या रिचनेस हो गई डॉट लगाते ही? प्राप्तियां। ओके। अच्छा, हिंदी में किसी ने पूछा होगा। ओके। ओके। सोल बिकम्स फ्री। सब कुछ मुझ में समाया है। फुल ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस, आत्मा की भरपूरता। हाँ। 3 डॉट्स मतलब नाउ नो मोर टाइम, नो मोर स्पेस, नो मोर डिस्टेंस, नो मोर थॉट्स, नो मोर फीलिंग्स। कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी बचा डॉट लगाने के बाद? बाबा क्या चाह रहे हैं? पूरे ड्रामा को डॉट लगा दो। पर ड्रामा तो इतना बड़ा लगता है, अगर आंखों से, मन की आंखों से देखें तो बहुत बड़ा लगता है, विस्तार कितना लगता है ड्रामा तो। पर बाबा के लिए क्या है? वो सब अनरियल है। नो रियलिटी इन दैट ड्रामा। इसलिए बाबा उसको एक डॉट लगा सकते हैं, है ना? बिंदी मतलब नो डायमेंशंस, या बिंदी मतलब सारे डायमेंशंस बिंदी के अंदर, है ना? डायमेंशन मतलब क्या होता है? आयाम। हम्म। आयाम। हम्म। तीनों आयाम आत्मा के अंदर, ये है बिंदी लगाने का मीनिंग, है ना? कौन से आयाम? लेंथ, विड्थ और हाइट नहीं। हम्म। हम बोलते हैं ओहो इसके 3 डायमेंशन है, एक लेंथ ये है, विड्थ ये है, और हाइट जो भी है। हाँ, वो नहीं। तीनों आयाम मतलब सूक्ष्म, स्थूल और बिंदु स्वरूप, तीनों डायमेंशंस आत्मा के अंदर है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर आत्मा के अंदर है। टाइम आत्मा के अंदर है। तो इससे क्या फायदा, क्या होता है प्रैक्टिकली? आप कैसे इसको अप्लाई करते हो? हाँ, हम तो सोच रहे थे लेंथ, विड्थ और हाइट नहीं। दैट इज नॉट डायमेंशन, है ना? वो तो मैथमेटिक्स हो गई। बाबा मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहे। बाबा किसकी बात कर रहे हैं? 3 आयाम। डायमेंशनलेस सोल मीन सोल जो कि सारे डायमेंशन से परे है ना? फिजिकल बोलो, सूक्ष्म बोलो, क्या बोलते हैं, स्थूल बोलो, सूक्ष्म बोलो, और इनकॉर्पोरियल बोलो। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? भूल गई। तीन 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 आयाम, ये सब साकारी, आकारी और निराकारी। है। साकारी, आकारी और निराकारी, ये तीनों आत्मा के अंदर है। तीनों आयाम डायमेंशनलेस, बिंदु, पॉइंट। पॉइंट। अब क्या इसका ये है कि जितनी भी साउंड इफेक्ट्स आ रहे हैं, जितने भी मूवमेंट इफेक्ट्स आ रहे हैं, जितने भी ये सारा एक्शन एक्टिविटी ये सब चल रही, सब बिंदु के अंदर हो रहा है ड्रामा। सब बिंदु के अंदर। सब बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है बाबा ने, स्क्वीज कर दिया है पूरे ड्रामा को एक पॉइंट के अंदर। हम्म। बॉडी को भी पूरा स्क्वीज कर दिया पॉइंट के अंदर। हम्म। अब कोई कह सकता है मेरे पास्ट में ऐसा हुआ?
एक 5 सेकंड के भी पास में कोई कह सकता है मैं हूं तो है सभी, बिल्कुल कोई कुछ नहीं कह सकता। आत्मा पॉइंट। और इसी में बस बाबा कहते हैं इसको जिसने समझ लिया, 3 पॉइंट्स को समझ लिया, उसने पूरा ज्ञान समझ लिया। अब पॉइंट बन के रहते कैसे हो आप? आप पॉइंट, बाबा पॉइंट, ड्रामा पॉइंट, कैसे रहते हो आप? हाँ, स्क्वीज मतलब सार में लाना, निचोड़। हाँ एकदम, हाँ निचोड़ एकदम स्क्वीज कर लेना, है ना? क्योंकि बाबा बोल रहे हैं ये तो अविनाशी अमिट तिलक है। और बाबा ने ये भी कहा है, और बहुत ब्यूटीफुल सीक्रेट भी बताया है, विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार होगा, अत्याचार की अग्नि होगी, और दूसरी तरफ आप बच्चों का पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप में आवश्यक है। एक तरफ भ्रष्टाचार और अत्याचार की अग्नि, और दूसरी तरफ आप आत्माओं की पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप में आवश्यक है। यह ज्वाला रूप इस भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगा और सर्व आत्माओं को सहयोग देगा। ज्वाला स्वरूप क्या होता है? हाँ बताएं, ज्वाला स्वरूप योग क्या होता है? बाबा भ्रष्टाचार बाहर की दुनिया में अपने आप को पर्सनल सेपरेट सेल्फ समझकर चलना, ये भ्रष्टाचार है, राइट? क्योंकि उसी के अंदर से सेल्फिशनेस आती है। क्या बोलते हैं सेल्फिशनेस? स्वार्थ आता है, स्वार्थ आता है। और उसी से स्वार्थ के जैसे ही सेपरेट सेल्फ की आइडेंटिटी होती है, स्वार्थवश सारे एक्शंस होते हैं, थॉट्स होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, जिसको दूसरे शब्दों में हम ये भी बोलते हैं पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भ्रष्टाचार है। क्योंकि ओनली एज अ पर्सन एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम भ्रष्टाचार में आते हैं, है ना? तो बाबा हमें क्या बोल रहे हैं कि ज्वाला स्वरूप योग से। तो ज्वाला स्वरूप योग से कैसे होगा? क्या है ज्वाला स्वरूप योग? क्या है ज्वाला स्वरूप? एक शब्द है, नेचुरल योग। नेचुरल, नॉर्मल नेचुरल योग इज ज्वाला स्वरूप। हम क्या सोचते हैं ज्वाला स्वरूप मतलब? एज अ पर्सन, देखो पर्सनल आइडेंटिटी सुनेगी तो क्या सुनेगी? हाँ जी, नेचुरल, स्वाभाविक। थैंक यू। स्वाभाविक, नेचुरल, वो निरंतर होगा, वो ज्वाला स्वरूप होगा। हमने क्या सोचा था ज्वाला स्वरूप योग मतलब? ऐसे बैठना और एकदम जैसे पता नहीं ऐसी वाइब्रेशंस में फील करना और वो फीलिंग को पकड़ के बैठ जाना, नहीं? हम्म, एकदम स्वाभाविक योग इस ज्वाला स्वरूप। उस स्वरूप में जितना मैं अपनी नेचुरलनेस में होंगी, सारी चीजें जो माइंड के अंदर भरी हुई हैं, एक एक बाबा के प्यार के अग्नि में मुझे वो सारी मन की पुराने संस्कार, स्वभाव सब साक्षी होकर देखेंगे।
बहुत सारी बीमारियां ऊपर आएंगी, सब कुछ दिखेगा, पर मैं आत्मा अपनी प्रेम की अग्नि में, अपने सत्य की प्रेम की अग्नि में, बाबा के सत्य की प्रेम की अग्नि में इतनी डूबी हुई होती हूं, मुझे उसमें मजा आता इंजॉयमेंट होता है ना। मैं आप एक चीज बताती हैं आप, ये देखना। हाँ, किसी ने कहा कि बहुत तकलीफ हो रही है मुझे ये सब देखकर, इतनी अंदर से बर्निंग हो रही है, इतनी सहन नहीं हो रहा है जो दिख रहा है वो। हाँ, पर मुझ आत्मा का अनुभव कुछ और रहा। मुझ आत्मा का अनुभव रहा, इससे जितना जॉयस प्रोसेस तो कुछ भी नहीं हुआ मुझ आत्मा के। हाँ, बहुत मजा आया एक्चुअल में, और आता भी जा रहा है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है, अभी भी मजा आ रहा है, अभी भी बहुत कुछ दिखता है, उसकी इंटेंस, उसका रूप सूक्ष्म होता जा रहा है, पर दिखता है, पर मजा आ रहा है। फर्क क्या है ज्वाला रूप योग और, किसको तकलीफ होगी और किसको मजा आएगा? हम्म ये एक है ना, पेंटिंग का एग्जाम्पल देते हैं। ये एक पेंटिंग दिख रही है आपको, कैनवस के ऊपर एक पेंटिंग की हुई है। एक पेंटिंग को बनाने में कितने स्ट्रोक्स लगते होंगे पेंटर के? स्ट्रोक को क्या बोलते हैं हिंदी में? कितने स्ट्रोक्स लगते होंगे पेंटर के? ब्रश कितनी बार मारते होंगे, फिरते होंगे? कितनी बार? हंड्रेड्स, थाउजेंड्स? हम्म पेंटिंग बनने के बाद पीछे का कैनवस नहीं दिखता है? दिखता है? हम्म नहीं दिखता। अच्छा, अब ये जो पेंटिंग है, ये जो ब्रश स्ट्रोक्स हैं, एक एक ब्रश स्ट्रोक को आप ये समझ लो मेमोरी है, थॉट है, फीलिंग है, इमोशन है, ये सब कुछ है ना। अब क्या हुआ, थोड़े टाइम पड़ी रह गई पेंटिंग ऐसे ही बेसमेंट में, वो पुरानी होती गई, होती गई, होती गई, तो क्या होने लगा? किसी किसी के पील होने लगा वो पेंटिंग। क्या होने लगी? पील होने लगी। क्या बोलते हैं पील को? उखड़ने लगी? नहीं, है ना, नहीं उतरने लगी। क्या? निकलने लगी। निकलने लगी। अच्छा, वो छिलके जैसे उतरने लगी। हाँ, है ना, छिलके जैसे उतरने लगी। तो जब छिलके जैसे उतरने लगी तो उसमें दर्द फील होता है। क्यों वो छिलके जैसे उतर रही है? पेंटिंग छिलके जैसे क्यों उतर रही है? क्या चीज है, डिफरेंस क्या है दोनों में? एक के तो ऐसे फीलिंग हो रहा है कि बस हल्की हल्की फेड हो रही है, धीरे 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 अपने आप ही वो फेड होते होते अपने आप ही वैनिश हो रही है। बहुत जेंटल, जॉयस, पीसफुल प्रोसेस है ना। किसी किसी के बिल्कुल ऐसे लगेगा कि बस हल्की सी फेड हुई है, कोई भी लॉस नहीं हुआ है, कोई भी फीलिंग ही नहीं आ रही कुछ खत्म होने की, जाने की, बस वो हल्की हल्की धीरे धीरे अपने आप ही फेड हो रही है। हम्म और मेरा जो ट्रू नेचर है वो बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में आ रहा है अपने आप, क्योंकि सामने वाली जो है पेंटिंग के कलर्स धीरे 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 फीड हो रहे, फेड हो रहे हैं, और मतलब वो ढीले क्या होते हैं, फेड मतलब लाइट होते जा रहे हैं, पील नहीं हो रहे पर लाइट होते जा रहे हैं। और मेरा जो ट्रुथ है वो शाइन कर रहा है उसके थ्रू। और कोई है जो ऐसे उतर रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है उतरने में क्यों, क्या रीजन है? हम्म हम्म कौन बताएगा? पकड़ा हुआ है, चिपकी हुई है, पपड़ी उतरने लगी है मेहनत लग रही है। हाँ हाँ, और
बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में बाप समान हाँ चिपके हुए हैं। कहाँ गया? कितना चिप, हाँ, संकल्प से पहचान, टू मच अटैचमेंट। हाँ, एक ही रीजन है। देखो ये पेंटिंग बनी ना, एक एक स्ट्रोक मिलके, एक एक थॉट, मेमोरी, इमोशन, फीलिंग ने मिलके एक सेल्फ इमेज बनाई। अब किस आत्मा का उस सेल्फ इमेज से कितना अटैचमेंट है, उसके अनुसार या तो पपड़ी उतरेगी और या फिर फेडिंग होगी। नंबर 1, कितना सेल्फ इमेज से अटैचमेंट है उसके ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, कितना बाबा के दृष्टि को अपना सत्य मान के चल रही है, उस अनुसार वो अंदर की जो सारी पुरानी पेंटिंग सेल्फ इमेज की कहानियां आएंगी, उसको साक्षी होकर देखने में उसको तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि उसको प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम ये डिटैच ऑब्जर्वर तो मैं आत्मा हूं, पर होता क्या है, अभी तक मैं फुली उसमें स्टैब्लिश्ड नहीं हूं, और साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है, तो मैं दोनों के बीच में ही हूं। तो बहुत तकलीफ होती है फिर देखने में, दर्द होता है, मतलब बेचैनी, दर्द, रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, ये सब होता है, रेजिस्टेंस, विरोध, ये सब होता है। क्योंकि अभी तक खुद के ट्रुथ में 100% स्टैब्लिश नहीं हुए हैं, और बीच में रहकर हम बाकी परतें देख रहे हैं, तब तकलीफ होती है। दो ही तरीके हैं उतरने के, फेडिंग या फिर परतें उतरना, बस यही दो तरीके हैं। अब वो हर एक पहचान सकता है अपना आज के बाद, क्यों फेडिंग की बजाय परतें उतर रही है। है ना? क्योंकि एक तो एक एडिक्शन भी है हर चीज में मेहनत करने का, ये भी एक एडिक्शन है, नहीं इजी तरीका हजम होता। इतना इजी कैसे हो सकता है? 10 तरीके होने चाहिए किसी चीज को उतारने के लिए। हम्म मजदूरी की लत लगी हुई है, हाँ। लेबर, मेहनत की आदत है ना? जैसे एक हैं जो बहुत क्लास सुन के इतने सारे नोट्स बनाते हैं, इतने सारे नोट्स बनाते हैं, पूरी लंबी लंबी लिस्ट भी भेजते हैं इसको। विच इज वंडरफुल, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, इट्स वेरी गुड। और बहुत अच्छा भी है उस आत्मा के अंदर कि मेरे अंदर से मुझे ये साक्षी हो जाओ। पर क्या क्या रीजन है नहीं हो रहा है? एक्सटीरियर, एक्सटर्नल मेहनत है सब, पर अपने सत्य को जो इतना इजी है एक तरह से देखना, एक्सेप्ट करना, वो नहीं हो रहा है, वो कर नहीं पा रहे, वो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज इवन एक मेहनत करने वाली मैं स्टूडेंट, उस आइडेंटिटी से बहुत जबरदस्त वो बना हुआ है पहचान। मैं कुछ नहीं करूं ऐसे कैसे हो सकता है? क्या मतलब यार, जस्ट आई एम, हाँ आई एम।
हाँ, मेहनत के भक्ति का संस्कार है। 4 कोड़े मारो अपने आप को, तब कहीं जाके भगवान मिलेगा, है ना। भक्ति का संस्कार है ये। हम अपने आप को कोड़े मारते नहीं है, मारे नहीं तब तक लगता नहीं है कि हम कर सकते हैं, अपने आप को सत्य में ला सकते हैं। एंड द इजी बाबा जो बोल रहे हैं कि तुम अपनी इस ज्वाला स्वरूप रूप से भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करोगे। आपकी लगन ज्वाला रूप की ही तो अर्थात पावरफुल योग हो, तो यह याद की अग्नि उस अग्नि को समाप्त करेगी और दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्मा संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। ये बहुत ब्यूटीफुल लॉ है ना, लॉ ऑफ ड्रामा, कि जितना मैं अपनी शीतलता को पहचानूंगी, अपनी नॉर्मैलिटी को पहचानूंगी, अपनी सत्यता को एकदम नेचुरली देखूंगी, स्वाभाविक रूप से समझूंगी, उस स्मृति में रहूंगी, उसी में पूरे विश्व की सेवा है। अपने ही सत्य को जानना उसी में विश्व की सेवा है। अब ये नहीं डाइजेस्ट होता है मेजॉरिटी को। अपने सत्य को बिना किसी संशय के परे, मतलब किसी भी संशय से परे के सत्य को अपने आप को पहचानना, उसमें रहना, वो है विश्व की सबसे बड़ी सेवा। क्योंकि उसमें आप आत्मा क्या फील कर रही हो, क्या फील कर रही हो, देयर इज नो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें। उसमें क्या है उस सत्य में? फ्रीडम बाबा, और उसमें सरेंडर है, कर्तापन नहीं है। आई एम नो बडी एंड नथिंग, यस, बेफिक्र शक्ति, ओके, निस्वार्थ लव, यस, सभी आत्माओं का यही सत्य है। वो तो बाद में आएगा। अनकॉन्शियस लव नहीं, समझ में नहीं आया, खाली है, मेरापन नहीं। उसमें बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है कि मैं एक, वो जो हमने होल देखा था ना पेपर के बीच में, वो एक स्पेस लाइक बीइंग मैं हूं, और मेरे अंदर सारा अपना एक यूनिवर्स है। ऐसे ही हर आत्मा के अंदर अपना एक यूनिवर्स है, और हर आत्मा इंटाइटल्ड है अपने यूनिवर्स को। जैसे मैं अपने यूनिवर्स को इंटाइटल्ड हूं, उसको भी अपने यूनिवर्स का एंटाइटलमेंट है। मेरा अपना जो सत्य स्वरूप है, वो बिल्कुल बिना डाउट के, बिना किसी संशय के अपना सत्य जानना, उसी में रहना। मेजॉरिटी टाइम्स क्या होता है ना, देखो, थॉट्स एक लेयर होती है विच वी अंडरस्टैंड। सेंसेशंस क्या होती हैं, वो भी किसी ने कल पूछा था ना, फिर किसी ने पूछा था, आप क्लास में वापस उसको देखिएगा। सेंसेशन सिर्फ ही बॉडी को, अभी आप आंख बंद करें, एक फीलिंग होगी ना सेंसेशंस की बॉडी की। यू आर सेंसिंग योर बॉडी, राइट, अंदर से आप सेंस कर रहे हैं बॉडी को, राइट। ऐसे ही हीट भी एक सेंसेशन है, ठंडा भी एक सेंसेशन है, सिर दर्द भी एक सेंसेशन है, पेट दर्द भी एक सेंसेशन है, हंगर भी एक सेंसेशन है, प्यास भी एक सेंसेशन है। फीलिंग्स है और इमोशंस क्या है? एंगर सेंसेशन बॉडी में है, पर उसके साथ एक रीजन भी जुड़ा हुआ है। जो मैं चाहती थी एज अ थॉट, वो नहीं हुआ, और जो नहीं है वो चाहिए, इसलिए गुस्सा भी है। तो गुस्सा और फीलिंग, गुस्सा और स्टोरी और फीलिंग, स्टोरी और सेंसेशन को मिलाकर थॉट और
सेंसेशंस को मिलाकर इमोशन क्रिएट होता है, फीलिंग क्रिएट होती है। तो जनरली क्या होता है, हम है ना माइंड को यूज करते हैं, विच इज नथिंग रॉन्ग। माइंड को कर्म के लिए यूज भी करना है, माइंड को सब कुछ सोचने के लिए भी यूज भी करना है, पर जब सोचने की जरूरत नहीं होती है तो हम उस वक्त क्या करते हैं, थोड़ा पीछे आते हैं, पर एक लेयर पे रुक जाते हैं जो बिल्कुल अपने आत्मिक ट्रुथ के एकदम सामने वाली लेयर है, उसमें आके रुक जाते हैं। और वो है सेंस ऑफ कमी। कुछ कमी है, कुछ कुछ कमी है जो मुझे पता नहीं क्या है। वो कमी की लेयर में आके रुक जाते हैं, उसमें भय भी होता है और रेजिस्टेंस भी होता है उस लेयर के अंदर। जस्ट आत्मा के एकदम आगे ही होती है वो लेयर, है ना। आत्मा के आगे की लेयर सोच लें, उसके बाद है दुनिया। मन की बॉटम मोस्ट लेयर जो है वो है सेंस ऑफ कमी, एक कमी की फीलिंग, उसके साथ भय और एक विरोधाभास। ये तीनों फीलिंग्स साथ में चलती हैं। हम क्या करते हैं, कब जब कुछ सोचने के लिए नहीं है, कुछ कर्म करने के लिए नहीं है, तो हम उस तक तो आ जाते हैं, फिर वहीं रुक जाते हैं, उस फीलिंग तक रुक जाते हैं। हम और पीछे नहीं जाते, एक स्टेप और पीछे लेना होता है, पर वो एक स्टेप पीछे नहीं लेते। क्यों? कौन सा वर्ड है जो रोकता है उस एक स्टेप को पीछे जाने में? एक वर्ड है, फीलिंग से पीछे जाने में। वो कमी की फीलिंग, खाली नहीं बोलेंगे, कमी की फीलिंग से पीछे जाने में नहीं, एक शब्द है जो रोकता है। और पीछे जाएंगे, डूअर से भी पीछे है, मेरा मैं उससे भी पीछे है, मैं बोर्डम। साइलेंस इज वेरी बोरिंग फॉर द माइंड। ये एक वर्ड रोकता है आत्मा को अपने साइलेंट सत्य को एंजॉय करने में। पूरा। और आत्मा उस, अगर जो आत्मा अपने उस साइलेंस को पहचान गई है ना, वो इस लेयर को, जो आत्मा और ये कमी, फियर और रेजिस्टेंस के बीच में जो ये एक और परत है ना, बोर्डम की, बोर्डम में आता है फिर कर्ता भाव और बाकी सब भाव। ये जो बोर्डम है ना, इसमें आत्मा अगर इसको देख लिया ना साक्षी होके, तो आत्मा ना कर्ता में फंसेगी, ना कमी की लेयर में फंसेगी, ना फियर की लेयर में। क्योंकि क्या होता है, हम यहां आकर रुक जाते हैं, ऐसे लगता है हम यहां से यहां आए हैं और रुक जाते हैं। और उस बोर्डम की फीलिंग में फिर कुछ करने का होता है, एक्टिविटी में जाते हैं, रिलेशनशिप में जाते हैं, और कोई भी चीज करने में चले जाते हैं। समथिंग, सो कोई मेथड चाहिए, कोई मेथड्स चाहिए, कोई फॉर्मूला चाहिए कुछ करने के लिए, फिर ये सब वहां इस लेयर पे आते हैं। कोई फॉर्मूला बताओ कैसे मैं अपने आप को आत्मा समझूं, कोई मेथड बताओ कैसे मैं अपने आप को आत्मा समझूं। ये साइन ऑफ बोर्डम है। हाँ जी। एक क्वेश्चन है कि ऐसे कह सकते हैं ये सेंसेशंस माइंड को मैसेज देते हैं? आप ये कह सकते हैं कि जैसे हमने बताया था ना कि शरीर को जब कोई बीमारी होती है तो वो सिग्नल देता है पेन के रूप में, है ना। ऐसे ही मन को भी जब बीमारी है तो मन सिग्नल दे रहा है बॉडी के सेंसेशंस के रूप में, और अपने ये थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस क्रिएट करके, है ना। कि आप आत्मा अपने आप को बिल्कुल सिकुड़ रही हो मेरे अंदर, तो प्लीज आप अपने आप को रिलीज करो, तो मैं मन भी रिलीज हो जाऊंगा। तो ये एक सिग्नल बोल सकते हैं। हाँ, तो सेंसेशंस इन वन वे इज अ सिग्नल जो स्टार्ट होता है थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस।
है ना, और फिर बॉडी में फील होता है। तो ये सब बीमारी के, मन की बीमारी के सिग्नल है ना। या हाँ जी। somebody has messaged कि उस टाइम पर घबराहट होती है, उठ जाते हैं, बहुत लो जैसे लगता है उस मोमेंट में, तो व्हाट शुड दे डू? दैट्स ओके। हु आर यू? इंटरेस्ट ना घबराहट में हो, इंटरेस्ट ना, क्या बोला उन्होंने आगे? लो फील होता है। इंटरेस्ट ना लो फीलिंग में हो, इंटरेस्ट ना घबराहट में हो, इंटरेस्ट ना रेस्टलेसनेस में हो, उस टाइम में बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है। अब अगर जो उस घबराहट को देख के उठ के कुछ और करने लग गया, वो फंस चुका है, वो पर्सनल आइडेंटिटी स्ट्रांग हो गई वहीं। एक कनेक्टिंग क्वेश्चन है, इज इट राइट टू से दैट वी कैन नॉट हैव बोर्डम बिकॉज वी आर नॉट द डूअर ऑफ एनीथिंग? हाँ, आत्मा का इनेट नेचर नहीं है बोर्डम, इसलिए तो बोर्डम माइंड का साइन है, सिग्नल है कि आप आत्मा अपने आप को इस तरफ मत ले जाना, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो जाओगे आप। ये बीमारी है मन की बीमारी सामने आई है आपके, बोर्डम की बीमारी, सबसे बड़ी बीमारी बोर्डम की बीमारी। उबासियां आती है फिर क्लास में बैठे बैठे, बोर्डम की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है ना। तो ये बीमारी जिस आत्मा ने देख ली ना, आकाश के स्वरूप में रहकर मैं देख रही हूँ तो बोर्डम मुझे बहुत तकलीफ नहीं देगा, पर मेजॉरिटी आकाश के स्वरूप में रहकर नहीं देख रहे हैं बोर्डम। मेजॉरिटी देख रहे हैं सेंस ऑफ कमी, मेरे में कमी है, कुछ इनकम्प्लीटनेस है, कुछ कुछ कमी है, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या है, पर है कुछ कमी, है ना। उस स्मृति से देख रहे हैं। जिनने आकाश का नई मीनिंग समझ में आ रहा है उन्होंने वो क्लास नहीं देखी, तो वो क्लास देख ले, हमने अभी 3-4 दिन पहले ही कराई थी बाबा ने वो क्लास, है ना। तो इसलिए अब आप जब अपने नीले आकाश के स्वरूप से देख रहे हैं, वहां से देखेंगे, है ना। एक चीज इसने ये भी कहा था, कुछ आत्माओं का कभी कभी फोन आता है ना, वो क्लासेस कभी देखते हैं और कभी नहीं देखते हैं, तो क्या उनका फिर वो लिंक टूट जाता है, और जब लिंक टूट जाएगा तो आधी बात आपको समझ आएगी, आधी नहीं आएगी। तो वो आपके ऊपर है, हम तो किसी को पुश और फोर्स तो नहीं करते, पर ये है आपके, अगर आपको अगर वाकई में अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है तो आपको बहुत रेगुलर स्टूडेंट होना होगा। चाहे आप क्लास में नहीं कर रहे हैं तो इसलिए यूट्यूब पर भी है, आप देख सकते हैं उसको, है ना। तो इजी होगा आपके लिए समझने में, कभी कभार करने वालों के लिए इजी नहीं होगा, मुश्किल होगा। हाँ जी, अजंता एंड तरुणा। दीदी दीदी अभी जो हम सुन रहे हैं वो कौन? आत्मा का तो कोई सुनना कान नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर कौन सुन रहा है? मन ही सुन रहा है अभी ना। एक्चुअल में ज्ञान मन के लिए ही देते हैं, आत्मा जो मन का स्वरूप बनी है ना, आत्मा जो मन का स्वरूप बनी, ज्ञान उसी के लिए, एक्चुअली देयर इज नो ज्ञान फॉर द सोल। जो भी हमें लग रहा है एक ही आत्मा का ये है, मुझे लग रहा है बाबा बोल रहे हैं, तो फिर वो सारा मन का ही जो प्योर माइंड वही बोल रहा है। हाँ, एक्चुअल में क्या है कि आत्मा अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है माइंड के स्वरूप में, है ना, बहुत संकल्पों से संकीर्ण हो चुकी, संकल्पों की क्लोथिंग पहनकर, कपड़े पहनकर बहुत ही संकीर्ण हो चुकी है, राइट। मतलब अपने आप को समझ चुकी है, ऐसे अपीयर करता है, हिंदी में मेरे शब्द नहीं आते, पर एकदम ऐसे अपीयर करता है कि वो संकीर्ण हो चुकी है ना। तो ऐसे लगता है कि मैं वो हो गई हूं। अब बाबा आते हैं तो आत्मा उस संकीर्ण रूप से ज्ञान सुनती है ना। अगर हम देखें वाकई में तो मन भी कुछ चीज नहीं है। मन क्या है? आत्मा जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती किसी संकल्प के अंदर, उसको बोलते हैं मन, पुराना मन जिसको बाबा बोलते हैं, है ना। बट प्योर माइंड एंड सोल वन एंड द सेम थिंग, देयर इज नो हाँ डिफरेंस। हाँ, यही ना दीदी। हाँ, जब तो फिर सतयुग में यही मन ही तो चलेगा, मगर जो चलेगा वो मन
जब आत्मा के साथ मिक्स हो जाता है, का मतलब उसके साथ का जो प्योर वाला वो चलेगा। हाँ, वहां पे तो वो ही प्योर ना माइंड। मन, कुछ हाँ, नहीं। जो हाँ जितना प्योरीफाई अभी आपका यहाँ माइंड हो रहा हाँ है ना, हाँ हाँ उस हाँ अनुसार वहां सतयुग में खुलेगा, है ना। हाँ हाँ अगर मेरा हाँ। माइंड यहाँ पे 80% प्योर हो गया, तो मैं सतयुग में तब आऊंगी जब सतयुग 80% प्योर होगा। अगर मैं यहाँ मेरा माइंड हाँ 100% प्योर हो गया और मैं आत्मा अपनी 100% स्मृति में रहकर 100% माइंड प्योर हो गया, तो मैं डे 1 पे आऊंगी ब्रह्मा के साथ पार्ट में। अगर मैं आत्मा अपनी स्मृति में नहीं रही पूरा 100%, तो माइंड भी फिर पूरा 100% प्योर नहीं होगा। माइंड भी फिर उतना ही प्योर होगा जितना मेरी अपनी जागृति है। तो मेरी जागृति के परसेंटेज पर मेरे माइंड की प्योरिटी डिपेंड करेगी और उस अनुसार मेरा सत्युग का पार्ट होगा। तो अगर मैं आत्मा 50% जागृत, तो 50% माइंड प्योर होगा, फिर उस अनुसार मैं 50% सत्युग प्योर होगा, तब आऊंगी। जैसे डर डर जेलसी ये भी जो मन में आता है, वो भी कुछ तो है नहीं ना, कुछ भी नहीं है। अभी के लिए नहीं है, मगर उसको हम अभी आज के टाइम में कुछ है, और कुछ दिन बाद जब ज्ञान सुन सुन के मन भी ऐसे हो जाता है, और डर का इंटेंसिटी भी बहुत कम होने लगा है। हाँ जी। पहले जितना डर का मतलब बहुत धड़कन बढ़ जाता था, ऐसे ऐसे होता था, तो अभी ये नहीं है। तो इस हाँ तरह का सब कुछ जब पूरा जो रहेगा नहीं, उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं रहेगा, हाँ तो वो जी, प्योर माइंड आत्मा भी बिल्कुल का फीलिंग वही होगा ना। बिल्कुल। माइंड इसीलिए बार बार आत्मा के सत्य में डूब रहा है ना। हम माइंड को बार बार आत्मा के सत्य में डुबा रहे हैं, है ना। मैं आत्मा मन को बार बार अपने सत्य में डुबा रही हूँ। मैं नहीं बार बार, मैं नहीं कर रही हूँ कि मैं अभी 2 मिनट सोल कॉन्शियस हूँ, फिर मैं 4 मिनट सोल, वो नहीं कर रहे हैं। मन 2 मिनट सोल मन, कॉन्शियस हो हाँ रहा है, हाँ मन हाँ 3 मिनट हाँ। सोल। आत्मा नहीं होती है सोल कॉन्शियस। आत्मा आत्मा तो तो है है ही, ही। हमेशा है एग्जैक्टली ही एग्जैक्टली, है ना। है ही। इसीलिए हम बोलते हैं ये भूलना याद करना ये सब मन का खेल है, ये आत्मा मन नहीं का है। ही। आत्मा सब कुछ देगा, आत्मा के लिए ज्ञान ही नहीं है। आत्मा का तो हाँ नेचर ही सब। हाँ हाँ। जो लग भी रहा है कि मेरा कुछ, मेरा थोड़ा आत्मिक स्थिति हो रही है या कुछ ऐसे हाँ फीलिंग जो है, वो मन ही है जो प्योर है। हाँ। वो एक्सप्रेस नहीं आत्मा, करना आता है, यही है आत्मा ना। 100% प्योर है, उसमें हाँ माइंड प्योर होता जा रहा है। अभी हाँ, प्योर होता जा रहा है। हंड्रेड हाँ हाँ परसेंट हमारे पास है नहीं, हाँ हाँ, यही है ना। समझ आया, तो फिर मैं यही कुछ। अभी प्योर हाँ जी। माइंड नहीं है हमारे पास हम्म, 100%, हम्म, इसलिए हम हम्म, परमात्मा के मन को यूज करते हैं, हम्म, हम्म, है ना। क्योंकि हमारे पास अभी प्योर माइंड नहीं है। हम्म, हम्म, हम्म। बिकॉज हमारे पास प्योर माइंड नहीं, तभी हम गॉड्स माइंड, और गॉड का माइंड भी क्या है, कहने के लिए कहना है, पर एक्चुअल में गॉड का माइंड गॉड से अलग है ही नहीं। गॉड का माइंड गॉड से अलग ही नहीं है। जिसपे गॉड कुछ फीलिंग ना हो, वो गॉड का माइंड है, जो मतलब हमें, निरंतर सुख, मेरा, हाँ हाँ, नेचुरल नेचर, सदा सदा सदा। सुख, सदा प्रेम, वो मेरा ट्रू चेंजलेस नेचर फॉर एवर है। और मेरे आगे ये लेयर्स हैं, कमी फील हो रही है, गुस्सा फील हो रहा है, डर फील हो रहा है, भय फील हो रहा है, बोर्डम फील हो रही है, ये सब मेरे आगे है, मेरे अंदर से मेरे सामने आई है, ये लेयर्स है ने मेरे आप जो अंदर। अभी बोला कि जो बोर्डम का फीलिंग, वो समझ में नहीं आया। क्या इतना तक जाने के बाद हम जब नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है बोर्डम कैसे बोर्डम, हुआ? बोर्डम का बोर्डम साइन क्या कैसे? है? सबसे बड़ा साइन क्या है कि मैं बोर्ड हूँ, माइंड बोर्ड है, क्या साइन है उसका सबसे बड़ा? सत्यचित आनंद है बाप का माइंड, हाँ। क्योंकि वो माइंड अलग है ही नहीं, उसकी आइडेंटिटी ही अलग नहीं है। हाँ जी, पर बोर्डम का साइन क्या बोर्डम है? में कुछ करने का मन, कि और कुछ कर लूं थोड़ा, वो तो समझना क्या है, एक्शन हो गया, समझ में। स्थूल हो हाँ। गया वो तो, फिर भी सूक्ष्म रूप क्या है बोर्डम का? बोर्डम मीन्स उदासी, यस। उदासी भी है, एक एक उसका सिम्टम उदासी है। और क्या है?
उबासी, ओके, उदासी, उबासी, और क्या है? बिना बात के मन सोचे जा रहा है, कोई जरूरत नहीं है सोच की। थिंकिंग इज एंटरटेनमेंट फॉर द माइंड। कोई जरूरत नहीं है थिंकिंग की, काम हुआ, फिनिश, देयर इज नो नीड फॉर थिंकिंग। नहाते हो, थिंकिंग की जरूरत है। खाना बना रहे हो, थिंकिंग की जरूरत है। वॉक कर रहे हो, थिंकिंग की जरूरत है। मगर चलता जा रहा है मन। वो बोर्डम का साइन है। बोर्डम, खाली नहीं पसंद माइंड को। बिना बैठ कैसे रहो खाली? कुछ तो चाहिए सोचने को। है ना? ये बीमारी है बोर्डम की। इट नीड्स समथिंग टू थिंक अबाउट। इन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, थिंकिंग की कहाँ जरूरत है? शावर ले रहे, थिंकिंग की जरूरत? खाना खा रहे हो, थिंकिंग की जरूरत? मेजॉरिटी टाइम थिंकिंग की जरूरत नहीं होती। जरूरत नहीं है इतना। बोर्डम का साइन, कुछ तो सोचता रहे, सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोच। दिस इज वाई बाबा सेज, आत्मा जो कि वाकई में जागृत है, वो अपने मन को जब यूज करना होगा तब करेगी, नहीं करना होगा तो नहीं, साइलेंस में डुबो के रखेगी उसको। Boredom is one of the biggest and the subtlest forms of Maya. बोर्डम मतलब थिंकिंग माइंड। हाँ, थिंकिंग माइंड, इसका बिना बात सोचे जा रहा है, सोचे जा सोच। रहा है। पर मैं आत्मा अगर अपने सत्य में हूं, आकाश हूं, नीला आकाश, तो मुझे वो सारे बादल दिखेंगे सोचने वाले। और मुझे अपना साइलेंस में मैं एकदम एंगेज हूं बाबा के साथ। मुझे कुछ सोचने के लिए नहीं चाहिए, एक सोच की जरूरत नहीं है मुझे। तो वो सारे सोच क्या होगा समंदर के अंदर मर्ज, क्योंकि उसको कोई पानी नहीं अच्छा दे रहा है अटेंशन का, इंटरेस्ट का। तो क्या होगा? मर्ज। मर्ज होती जाएगी। मर्ज। मन साफ होता जा रहा है, डूबता जा रहा है मन मेरे अंदर। इसलिए आत्मा कहीं नहीं हो रही। आत्मा को तो ज्ञान सुना ही नहीं सकते, आत्मा तो है ही साइलेंट। शब्दों में आना पड़ता है ज्ञान सुनाने के लिए, और शब्दों में आते ही हम सत्य से दूर तो हो ही जाते हैं। वैसे भी 1 सेकंड लगता है सत्य से दूर होने में। साइलेंस में शब्द में आए और सत्य से दूर। तो बाबा एक कंसेशन देते हैं हमको, ये तो रियायत है। ज्ञान भी एक रियायत है, एक इशारा है। रियायत देते हैं हमें बाबा। इट्स कि ठीक है, अब क्या करें, शब्द में साइलेंस की तो भाषा, मन तो समझने वाला नहीं है इनका। और आत्मा अपने आप को संकल्प और शब्दों का स्वरूप मानकर चल रही है। इट्स रियायत प्योर। क्या है दीदी? हाँ, रियायत रियायत मतलब, क्या? रियायत मीन्स इट्स, हिंदी में क्या यही होता है ना शब्द, इंग्लिश, कंसेशन। इंग्लिश में बताइए, हिंदी नहीं तो मुझे। कंसेशन। कंसेशन। ठीक। यू नो कि ठीक। एकदम सत्य से थोड़ा सा कंसेशन। कंसेशन देते हैं, है ना? कि क्या बोलेंगे हिंदी में, और क्या होगा? छूट दिए, थोड़ी सी छूट दिए। हाँ, छूट दिए, रियायत, हाँ। ठीक। थोड़ी छूट दे रहे हैं भाई शब्द में आके। But there is no really knowledge at the point of just being a point. Drama point, Atma point, Baba point, there's nothing to think. मतलब क्या है? मैं अपने उस थॉटलेस स्वरूप को इतना क्लियरली पहचान जाती हूँ, इतना क्लियरली पहचान जाती हूँ, तो मन भी रिलैक्स होता जाता है मेरे अंदर। Yeah, it's a relaxation of the mind. माइंड बड़ा अपटाइट है आज, सारा टाइम बाउंड अप है, घड़ी की तरह बचता रहता है, बचता रहता है, बच्चा। बोलता ही रहता है, चुप ही नहीं होता है। रीजन क्या है? कहीं ना कहीं मैं आत्मा उसे पहचान बनाकर बैठी हुई हूँ, इसलिए उसको इतना बोलने का मौका मिलता है ना? तो जितना मैं अपने साइलेंट स्वरूप को, ओम की स्थिति को जानूंगी, जहां एक संकल्प भी मुझे डिफाइन नहीं कर सकता। तो इसलिए कल की जो मुरली हम पढ़ रहे थे ना, मास्टर सर शक्तिवान हूं, ये हूं, हम सब बोल तो लेते हैं सारा कुछ, ऊपरा नहीं ऊपरी काम है, करता। परत है परत। बोर्डम को खत्म करने के लिए माइंड क्या करता है? फिर ज्ञान के पॉइंट्स यूज करता है। बट द सेंस ऑफ सेल्फ इज स्टिल नॉट देयर एज दैट, है ना? इसलिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अभी लेंगे 1-2 दिन में, देखते हैं किसी दिन मौका मिलेगा तो। ड्रीम की जो एनालॉजी इसको बहुत पसंद है। हाँ दीदी, अभी अभी शाम को सो के थोड़ी देर में उठी तो सपना आया, क्या पता याद नहीं आया, मगर इतना धड़कन बढ़ के डर इतना लगा, नींद खुल गई तो तुरंत गायब लगा कि हाँ सपना ही तो था बस। हाँ, मगर ऐसे ही हम बाहर जो भी अंदर मन में चल रहा है, खुली आंख में से भी हमें दिखे कि वो कुछ भी नहीं, सपना वो नहीं हो पा रहा, वही है। बिल्कुल। और ये बॉडी माइंड की फीलिंग है जो इस सपने को रियल फील कराती है। थॉट्स, इमोशंस, सेंसेशंस, ये ड्रीम रियलिटी को रियल दिखाती है। इसीलिए तो हमारा सेंस ऑफ सेल्फ बाबा के साथ एकदम साइलेंट सत्य पता होना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। इसलिए हम बोलते हैं बाबा से भी पहले बातें नहीं करो, पहले अपना साइलेंट स्वरूप जानो। देखो माइंड को कितना बोरिंग लगता है, मरना नहीं चाहता है वहां पे ईगो, क्योंकि ईगो की वो स्क्रिप्टेड माइंड की सबसे ज्यादा आइडेंटिटी बोर्डम में फीड होती है ना। और मैं आत्मा बाबा के साथ बोर्डम से भी डरती नहीं। मेरे साइलेंट स्वरूप में मैं उस चिट चैटिंग माइंड को देख रही हूँ कैसे वो, और कुछ नहीं तो बाबा से ही बातें चालू है, ठीक है चालू रख बाबा से बातें, मैं तो साइलेंटली वो भी देख रही हूँ। मैं तो उसकी भी साइलेंट ऑब्जर्वर। बातें करके या कुछ भी होके खुश भी लग रहा है, वो मैं नहीं हूं ना, मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं हूँ, अच्छा बुरा कुछ नहीं, बिल्कुल पूरा नहीं, खाली। एकदम नो थिंग, नो बॉडी। बिल्कुल। You're not anything, no feeling, no thought, no emotion, and no body means no sensations. ये सब आप कुछ भी नहीं है। इतना वो है बेहद का वैराग्य। अब बाबा से राग महसूस होगा, है ना। पर हमारा मन क्या बोलता, अच्छा साइलेंस, तो फिर बाबा से बात कौन कर रहा है, फिर मैं बाबा से बात कैसे करूं, मतलब उसका तो इसमें चिट चैट चालू शुरू हो जाएगा। फिर उसमें कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अच्छा मैं साइलेंट हूं तो फिर मैं कैसे बोल रही हूं, फिर बाबा कैसे बोल रहा है। डू यू सी हाउ माइंड जस्ट वांट्स टू स्पीक, चुप भी नहीं होना चाहता है। इन बातों की जरूरत है आत्मा को, नो। तो मैं तो बाबा के साथ बिल्कुल साइलेंटली, अजंता का म्यूट है शायद, नहीं अनम्यूट हो रहा। अजंता आप ट्राई करो, आपकी ओर से ही होना चाहिए। हाँ हुआ ना। हो, दीदी बस हाँ, कुछ बोलने की ही जरूरत नहीं है ना दीदी, कुछ भी नहीं है ना, हाँ, मगर बोल 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 के मतलब हमें मन इतना मन की मन फालतू के बोल की जरूरत नहीं, है ना। नहीं। हाँ पर सब। मुख से तो निकलेंगी बातें, मतलब फालतू की बातें नहीं निकलेगी, मतलब मुख से तो बोलना तो जरूरी है, कर्म में आएंगे तो बोलना सोचना सब जरूरी है। पर अपना वो साइलेंट स्वरूप पता होगा ना, तो उतना ही सोचेंगे उतना ही बोलेंगे जितना जरूरी है, उससे ज्यादा हम बोलेंगे ना सोचेंगे। जैसे सत्युग में जैसे स्थिति, एक हाँ ही थॉट बिल्कुल, आएगा जो बिल्कुल। एक्यूरेट जो है। जरूरत एक्यूरेट है, इसीलिए हम बोलते हैं ना कि देयर इज नो पास्ट एंड फ्यूचर आत्मा के लिए। फिर आत्मा हाँ, उतना ही बोलेगी, उतना ही कहेगी, उतना ही सोचेगी जितना की जरूरत है ना। इसलिए बोलते हैं देयर इज नो फ्यूचर थिंकिंग, ये अभी जो जरूरत होगी वो थॉट अपने आप आएगा। और ये बात मेजॉरिटी को समझ नहीं आती है कि ये कैसे होगा, बिना सोचे काम कैसे चलेगा, नहीं आती है। क्योंकि अभी तक उन्होंने सरेंडर का एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, समर्पण भाव नहीं किया है। और जितना समर्पण भाव होगा, दादी क्या बोलती थी, क्या सोचते हो तुम, कहाँ सोचने की जरूरत है, इतनी सोचो मत। तो सामने वाले पूछे तो सोचे नहीं तो काम कैसे होगा। तो दादी यही बोलती थी, नहीं प्लानिंग भले ही करो, प्लानिंग के बाद छोड़ दो, नेक्स्ट मोमेंट वो प्लानिंग के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसके बारे में मत सोचो।
बिकॉज थिंकिंग, कांस्टेंट थिंकिंग, और उससे मैं आत्मा अपनी पहचान बार बार बना रही हूं, उससे पर्सनल आइडेंटिटी जिंदा रहती है ना। तो चेक करना, नहाते वक्त क्या सोच रहे हो, बैठे बैठे क्या सोच रहे हो, खाना बनाते वक्त क्या सोच रहे हो, देखना कभी क्या कभी। सोचते हैं भूल भी जाते हैं दीदी। पता ही नहीं है, बस कभी चलता ही कभी रहता है। कभी कभी ये भी होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आत्मा लिविंग लाइट बाबा के साथ, जब जितना जितना हम सत्य को समझेंगे ना, अपना साइलेंट सत्य, बाकी सब स्वप्न है, सिर्फ अपना साइलेंट सत्य ही सत्य है, बाकी एक एक संकल्प स्वप्न का द्वार है। इट्स अ डोरवे टू द ड्रीम वर्ल्ड। एवरी थॉट doorway to the dream world. Every feeling, every sensation, doorway to the dream world. Limited mind का बोल रही हूँ। हाँ जी तरुणा। शांति दीदी। हाँ जी। दीदी थोड़ा सटल लेवल पर इसको समझना चाहेंगे कि भाई जैसे दो चीजें हैं, जैसे अभी आपने सेंसेशन के लिए एक बात कही, थॉट और सेंसेशन को मिलाकर फीलिंग क्रिएट होती है। हाँ एक जी। चीज ये है ना, एक चीज ये समझ पा रहे हैं कि जैसे कि सूक्ष्म में जो मन की फीलिंग्स है उस अनुसार भी बॉडी में थॉट ये सॉरी सेंसेशंस आती है। जैसे इरिटेशन आ रहा, जैसे गुस्सा आने वाला होता है कर्म में, तो उससे पहले इरिटेशन आएंगी, हल्की सी अच्छा न लगने की फीलिंग आएगी, घबराहट सेंसेशन के रूप में घबराहट आएगी। सेम सेम थिंग देखो अभी, जैसे बाहर से जो सेंसेशन आ रही बाहर से यानी प्रकृति से, समझो किसी को अंदर संस्कार है डर का, अभी बिजली कड़कड़ाहट हुई, बादल ने गर्जना की, बहुत कुछ ऐसा प्रकृति में हलचल हुई, तो फिर इधर घबराहट समझो शुरू हो जाती है ना। ये एक सेंसेशन क्रिएट, प्रकृति के कारण एक सेंसेशन क्रिएट हुई ना, ये स्थूल सेंसेशन क्रिएट हुई। तो दो चीजें हो रही है। परसेप्शन है, ये परसेप्शन है। हम जिन 5 सेंसेस से हम एक्सपीरियंस करते हैं ना बाहर की दुनिया को, उसको बोलते हैं परसेप्शन। अब हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है। देखिए लेकिन एक परसेप्शन। फिर अच्छा, अब जैसे समझो बहुत गर्मी है और हमने एसी ऑन किया, वो जो ठंडक मुझे आत्मा को तो नहीं, इस बॉडी को फील हुआ है ना, आत्मा ही हाँ, कर वो रही उन्होंने भी जैसे कहा ना वो। कि ठंडी हाँ गर्मी ये सब सेंसेशंस है। हाँ, तो दोनों भूख चीजें साफ हो रही है ना प्यास, दीदी इसको। भूख प्यास ये सब सेंसेशंस है ना। हाँ, तो बाहर सेंसेशन का गर्मी, इफेक्ट मन की फीलिंग पर, और मन की फीलिंग का इफेक्ट बाहर सेंसेशंस भी आ रही है बॉडी में, दोनों चीजें हो रही ना दीदी। एक तब वो मतलब उसको बोलते हैं इमोशन या फिर फीलिंग, है ना। थॉट अच्छा प्लस सेंसेशन इज फीलिंग और इमोशन, है ना। पर आत्मा का जो ट्रुथ है, ना तो वो हाँ थॉट है, ना फीलिंग है, ना इमोशन है, ना सेंसेशन है। आत्मा का ट्रुथ क्या है, बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस। इसीलिए वो कांस्टेंट है, क्योंकि थॉट फीलिंग इमोशन सेंसेशन ये सब टेम्पररी चेंजफुल एक्सपीरियंसेस हैं आत्मा के लिए। परसेप्शन, चिड़िया की चहचहाट, अब मैं ये सुन रही हूँ, ये एक परसेप्शन है, इससे मैं दुनिया एक्सपीरियंस करती हूँ, है ना। साइट साउंड टेस्ट स्मेल टच, इससे मैं दुनिया को एक्सपीरियंस करती हूँ। बॉडी के ही थ्रू है ये 5 परसेप्शंस, है ना। तो मैं आत्मा इस दुनिया को एक्सपीरियंस करती हूँ, और मैं आत्मा अपनी बॉडी के सेंसेशंस के थ्रू टेम्पररी फीलिंग्स इमोशंस, जो एंगर है, अब एंगर एक कहानी है, थॉट है, थॉट के साथ वो सेंसेशन के साथ मिक्स होकर एक फीलिंग बन गई, है ना। पर ये मैं चीज कौन नहीं समझ रही है दीदी मुझे, से स्टोरी के गुस्सा, साथ सेंसेशन गुस्सा, कनेक्ट होती है अब और गुस्सा फिर आ रहा है, फीलिंग। गुस्सा आ रहा है मान लीजिए, हम्म बहुत तेज हम्म गुस्सा आ रहा है। अब वो गुस्सा सेंसेशन के रूप में बॉडी में तो फील तो हो रहा है, पर उसके साथ एक हम्म, कहानी भी अटैच्ड है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, जो है यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए, जो नहीं है वो होना चाहिए यहाँ पर। ये सब गुस्से की, मैं जो चाहती हूँ वो नहीं हो रहा, एक एक थॉट अटैच्ड विद द सेंसेशन ऑफ द बॉडी।
is called Attach feel. with attach, अच्छा अच्छा। वो है फीलिंग। इसीलिए पर्सनल आइडेंटिटी सिर्फ थॉट लेवल पर नहीं है, पर्सनल आइडेंटिटी बॉडी और माइंड दोनों के लेवल पर है। इसलिए क्योंकि वो सेंसेशन में भी फील होती है, इसलिए कहानी तो फिर भी मन की खत्म हो जाएगी, पर जो हाँ फीलिंग है हाँ ना वो नहीं होती, वो हाँ दीदी, रिकॉर्ड, वहाँ वो और एकदम से। जो आपने कहा, हाँ जो आपने कहा ना कि से बॉडी के हर ऑर्गन में, जो सेल्स में मेमोरी रिकॉर्ड है, वो हाँ जी, सेंसेशन के रूप में बाहर आती है दीदी। तो जैसे कि अभी जैसे कि आप कहते, उसमें है मतलब ना आपने कहा ना एक्चुअली कि मैं आत्मा। डिटेल, हाँ जी। इसकी डिटेल में जाने की बजाय आई वुड रादर गो हाँ इन द डिटेल ऑफ द सोल। हाँ, वही पूछ रहे थे हम कि हम अपने सत्य स्वरूप सोल में की रहे। डिटेल, डिटेल भी क्या हाँ बोले, सोल की कोई डिटेल ही नहीं है। सोल का ट्रुथ नहीं। क्या है, मैं आत्मा, हाँ बॉडी लेस मीन्स बॉडी की कोई भी सेंसेशन में नहीं, जी जी जी। चाहे कोई भी सेंसेशन हो, कोई भी फीलिंग हो, मेरा ट्रुथ क्या है, बॉडी लेस, है ना। मेरा क्या ट्रुथ दीदी क्या उस सेंसेशन को पहचान जरूरी है हमें करना, क्योंकि अब तो हम मन है, से बियॉन्ड जाना लेबल चाह नहीं रहे हैं। करनी है, लेबल नहीं करना है, पर अच्छा पता होना जरूरी है क्या है कि ये सेंसेशंस हैं। नहीं तो हम बहुत बॉडी से डिस्कनेक्टेड भी हैं, अच्छा। है ना। हाँ। यू हैव टू बी डिटैच्ड बट लविंग मीन्स आपको पता होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ सेंस कि यस देयर इज अ बॉडी, डिसरिगार्ड नहीं है बॉडी का। तो इसलिए बॉडीलेस आत्मा का इंटरेस्ट इन सेंसेशंस, इन फीलिंग्स, इन थॉट्स, इन इमोशंस में नहीं है। मैं अवेयर हूं, घबराहट हो रही है, हार्ट बीट तेज हो रही है, मैं अवेयर हूं, बट मैं कौन जो अवेयर हूं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, हम्म, बकायदा की सेंसेशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस में, है ना। जी जी। आई एम अवेयर, आई एम नॉलेजफुल, पर कौन मैं जो नॉलेजफुल हूं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। हम्म मैं कौन जिसके अंदर ये फीलिंग्स का एक्सपीरियंस हो रहा है, मैं कौन जिसको ये थॉट्स का एक्सपीरियंस हो रहा है। मेरा सत्य बदल रहा है, मैं हर मोमेंट में एग्जिस्ट कर रही हूँ, मेरे बिना कोई मोमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्या मेरा सत्य चेंज हो रहा है? मैं वो चेंजलेस बीइंग ऑफ लाइट हूँ जिसकी शांति को कुछ भी फीलिंग टच नहीं कर सकती, जिसके प्रेम की शक्ति को कोई भी थॉट इमोशन टच नहीं कर सकता, बॉडी की सेंसेशन टच नहीं कर सकती। मैं इतनी न्यारी बॉडी लेस थॉटलेस बीइंग हूँ। हम्म अपने उस सत्य में इंटरेस्ट हो, फिर आप भले ही चेंजेस देखो ना, क्या फर्क पड़ता है। ये तो एक्सपीरियंस है आता जाता, लाइक अ न्यूबॉर्न हाँ बेबी। न्यूबॉर्न बेबी इज द बेस्ट एग्जाम्पल, द क्लोजेस्ट यू कैन कम टू योर ट्रूथ। बॉडी के अंदर न्यूबॉर्न बेबी, तो न्यूबॉर्न बेबी इज रियली बिल्कुल देख रहा है सब थॉट्स, फीलिंग, सेंसेशंस को। उसके लिए डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी एक मिनट आंख बंद करें हम सब। हम्म, आत्मा जो कि न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी में है, उसको यूज कर रही है। इसको थोड़ी टिंगलिंग सेंसेशंस मुंह के ऊपर है, संवेदनाएं, टिंगलिंग संवेदनाएं मुंह के ऊपर है, चेहरे के ऊपर, मुख के अराउंड। अगर कोई उससे पूछे आपको कहाँ फील हो रही है सेंसेशंस, अगर वो न्यूबॉर्न आत्मा बॉडी में बोल सकती तो बोलेगी हियर, यहाँ। फिर अब देखिए पैर में, फुट में सेंसेशंस हो रही। न्यूबॉर्न बेबी को बॉडी में जो आत्मा है उसको पूछे सेंसेशंस कहाँ हो रही है, वो बोलेगी यहाँ, हियर। कितना लंबा टाइम चली, नाउ, अभी। 5 मिनट बाद वापस पूछेंगे उसको कहाँ थी, कहाँ है सेंसेशंस, कितना लंबा टाइम चली, अभी, यहाँ, नाउ, हियर।
वो आत्मा ने सब कुछ अनुभव किया ना, उसके लिए डिस्टेंस, टाइम, स्पेस कुछ था? कुछ था? कॉन्सेप्ट्स ही नहीं है, क्योंकि दिए ही नहीं अभी तक कॉन्सेप्ट्स किसी ने उसको, टाइम, डिस्टेंस, स्पेस के। जस्ट हियर एंड नाउ। कोई पास्ट, कोई फ्यूचर, उस सेंसेशन का, उस फीलिंग का, उस थॉट का, उस टिंगलिंग सेंसेशन का कोई पास्ट, कोई फ्यूचर, कोई लेबल था? कुछ भी नहीं। तो बाबा हमको बेबी बनाना चाहता है इन दैट सेंस, रिलेटिवली स्पीकिंग। इससे ना बॉडी की सॉलिडिटी भी जैसे मेल्ट होती दिख रही है ना, सेंसेशन। कोई कहानी ही नहीं, बस कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं, कोई लेबल ही नहीं, जस्ट हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ, यहां और अभी, यहां और अभी, है ना? कोई कहानियां नहीं है, जस्ट आत्मा और अनुभव, आत्मा और अनुभव, आत्मा और अनुभव, है ना? क्लियर हो गया ना तरुणा? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू दीदी, थैंक यू। सुजाता एंड प्रमिला। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी अभी आपने बोला ना कि ज्ञान आत्मा के लिए नहीं है, आत्मा जो फंस गई मन के इस संसार में तो उसके लिए बाबा चला रहे ज्ञान, हैं। हाँ जी। तो एक चीज आपने बोली कि 100% अगर होती है प्योर तो पहले जन्म बाबा के मतलब 100% अवेकन होती है, अवेकन। हाँ अच्छा, जी, ये जो प्योर, प्योरिटी की बात चली वन कि प्योर और मन जितना इम्प्योर। प्योर होता जाएगा, हाँ, जितने परसेंट, मैं है जागृत ना, अपने ट्रुथ को जितने, हाँ, मैंने समझ लिया है, जिस डिग्री में मैंने अपने ट्रुथ को 100% साइलेंट सत्य को समझ लिया है, तो माइंड अपने आप ही डूबता रहेगा मेरे अंदर और साफ होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो ये चीज जैसे हम कर रहे हैं, मतलब ज्ञान सुन के जो प्रैक्टिस चल रही है, तो जितना जितना डूबता जाएगा उतना उतना प्योरिटी में आती जाएगी। तो ये माइंड, आत्मा प्योरिटी में नहीं, नहीं, आत्मा है सॉरी, कि अंदर प्योर, हाँ, मन प्योर माइंड होता जाएगा। प्योर। हाँ हाँ जी। जी। तो ये जो चीज है, ये एंड का वो पता लगेगा ना कितनी परसेंटेज में वो थी, जो लास्ट का बाबा पेपर कहते हैं कि 1 सेकंड का पेपर होगा, ये उसमें आत्मा की वो पता चलेगी कि कितने परसेंटेज पे ये वो थी, आत्मा प्योर, सॉरी, मन प्योर हो गया। नहीं, ये भी अभी कैसे? माइंड बोल रहा है ना। बाबा के लिए लास्ट और फर्स्ट इस मोमेंट ऑफ नाउ में है। आत्मा फॉर एवर 100% अवेकन नाउ, उसके लिए फ्यूचर पास्ट ही नहीं है, है ना? ये इसको बाबा बोलते हैं लंबे काल का पुरुषार्थ, है ना? तो मैं आत्मा अभी बाबा के साथ अपने कंप्लीट ट्रुथ में हूँ, फुल ट्रुथ में। उसको बोलते हैं ना निर्वाण धाम की सत्य। अब निर्वाण धाम बहुत दूर नहीं है, मैं हूं ही निर्वाण धाम में, अभी भी बात करते करते मैं निर्वाण धाम में हूं, क्योंकि मैं खुद साइलेंट बीइंग हूं, है ना? सिस्टर गोपी है ना, सिस्टर दादी के साथ जो रहती हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सिस्टर गोपी को जानते होंगे ना? जी जी, लंदन उन्होंने, में। हाँ, लंदन में। उन्होंने कई बार क्लासेस में ऐसे बोला है कि being who you are is like coming back home. खुद नहीं तो मैं परम धाम में बैठी हूँ रीनी के भान में, इमेजिन कर रही हूँ मैं परम धाम में हूं, मैं बिंदु रूप में हूं, मैं वहां बैठी हूँ बाबा के सामने रीनी के भान में, है ना? तो इट इज नॉट 1-2 मिनट की प्रैक्टिस, समझ इट इज आई अ कि नाव में। हाँ, इट इज अ कांस्टेंट। अटेंशन भी नहीं है, अटेंशन हाँ भी मेरे अंदर से बाहर निकला है, हाँ, वो तो मैं हूं ही, हर मोमेंट जैसे में वो। आप जैसे कहते हैं ना, एवर प्रेजेंट,
ये वो चीज है, मतलब नाव में रहना। आत्मा एवर है। प्रेजेंट, हाँ, आत्मा है एवर ही। प्रेजेंट पीस, जी एवर जी। प्रेजेंट लव, एवर यस। प्रेजेंट जॉय, आई एम होम। तो दीदी मैं जो हम घर में बीच बीच में भूल जाते हैं, ये जैसे भूल जाते हैं, ये भी माइंड ही है। ये भी माइंड ही है। तो आत्मा कैसे भूलेगी? यस, आत्मा अपने आप से दूर कैसे होगी? बिल्कुल। दो माइंड ही कदम ऐसे। अपने आप से दूर जा सकती है क्या आत्मा? रिमेम्बरिंग एंड फॉरगेटिंग, ये भी माइंड के ही अंदर चल रहा है। आत्मा, उसके आत्मा के अंदर सब कुछ चल रही है एक्टिविटी। हम्म। अपने आप को उस हद तक पहचानना 100% स्मृति उसको कहते हैं। वो थी ब्रह्मा बाप की स्मृति। अब उसमें उनका मन कभी भूलता था, कभी याद करता था। उनका मन कभी बोलता था मैं बाबा को भूल गया, उनका मन कभी बोलता था मैं बाबा को याद आ गया। पर वो अपनी कर्मातीत स्टेज से सब कुछ देखते थे। परफेक्ट ब्रह्मा पुरुषार्थी ब्रह्मा को देखता था। पुरुषार्थी ब्रह्मा क्या है? माइंड। व्हाट इज पुरुषार्थी ब्रह्मा? जी, कहां पर है पुरुष? माइंड में। माइंड में। हाँ जी। तभी वो बार बार अपनी वो वाली हाँ चीज देखते हाँ, थे। तो वो पुरुषार्थी ब्रह्मा, पुरुषार्थ भले ही करो, पर आत्मा को तो पता था मेरा निश्चित में हुई 100% बाप समान। जी, अब बहुत सुंदर। माइंड और बॉडी को सत्य में अलाइनमेंट में आने में टाइम लगता है। इसलिए हमको ये 100 साल दिए जाते हैं, जो भी है। नंबर नहीं बोलना चाहिए, पर बाबा ने बोला हुआ है इसलिए ठीक है। हम्म। हाँ, पर इसीलिए ये 100 इसको भी मन कैच कर लेते हैं। नंबर एकदम से कैच कर लेता है माइंड, इसलिए टाइम दिया हुआ है। जी। माइंड और बॉडी को अलाइनमेंट में आने के लिए आत्मा के सत्य के। इट्स नॉट जी फॉर द सोल, सोल इज ऑलरेडी अवेक। जी सोल जी जी। हमेशा ही फॉरएवर कर्मातीत है। अब मन का ही माइंड, खेल है सारा। हाँ, माइंड की थिंकिंग फीलिंग डूइंग सबको उसके अलाइनमेंट में आने के लिए टाइम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत पर सुंदर। अच्छा, क्लियर हुआ। थैंक यू दीदी। इसीलिए मुझे अपने आप को, अपने सत्य को नहीं भूलना है। मेरा सत्य कहीं नहीं जा रहा है, वो तो बैकग्राउंड है इस सारे पुरुषार्थ का भी, है ना। मैं सत्य कहीं नहीं जा रही हूं, मैं तो हुई हूं। ठीक है प्रमिला? ओम शांति दीदी। आवाज आ रही है दीदी? वो जैसे अभी न्यूबॉर्न बेबी का बोला ना कि अपने को न्यूबॉर्न बेबी समझो तो बहुत जल्दी जैसे नहीं, किया अपने प्रैक्टिस। आप को आत्मा जो कि न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी में है। न्यूबॉर्न बेबी नहीं हाँ समझो, सॉरी, न्यूबॉर्न बेबी आत्मा की है बॉडी, हाँ न्यूबॉर्न। सॉरी, हाँ हाँ, न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी में है। और बस शिव बाबा मतलब मेरी मदर, ठीक है माँ, वो ही जानती है और किसी को जानती नहीं, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी को माँ और बिल्कुल का अलावा कोई पहचान नहीं है उसकी। तो बिल्कुल। उसको उसकी तो वो हाथ जैसे बनकर देखा तो हाथ भी हिले, तो उसको थोड़ी पता है मेरे हाथ हिल रहे हैं, पैर हिल रहे हैं, वो हिल रहे हैं तो बस हिल रहे हैं अपने आप, है ना। हाँ जी, तो बिल्कुल। क्योंकि ये जब देखा कि जब न्यू बॉर्न बेबी की बॉडी में हूँ तो इसको कहाँ पता है कि हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहा है या उसका कोई हिला ये रहा है आपने कुछ। बोला सेंसेशन, सेंसेशन को वो एक्सपीरियंस करती है आत्मा। हाँ ये तो मतलब हाथ पैर एक्सरसाइज हिलाना नहीं महसूस करती। एक्सरसाइज कर रही थी, तो हाँ, जैसे न्यूबॉर्न बेबी को बाबा करा रहा है एक्सरसाइज, क्योंकि बेबी को तो पता ही नहीं हाथ क्या हिल रहे हैं, पैर हिल रहे हैं, बस सेंसेशन ही। तो वो सेंसेशन। एक्सरसाइज के समय यही देखा कि हाथ भी हिल रहे हैं, तो उसको नहीं पता हाथ हिल रहे हैं, बस आंख तो बंद है और सेंसेशन हो रही है बस। हाँ बिल्कुल। ये मतलब ठीक है ना इस तरह से हाँ, क्यों। बिल्कुल और बिल्कुल। आवाज भी आ रही तो भाषा नहीं समझ आती, हाँ आ रही है बस, है ना। हाँ, बेबी को तो भाषा कुछ, भी मन की आ रही है उसके अंदर। आत्मा देखो, बेबी की बॉडी में आत्मा के पास ना मेमोरी है ना थॉट्स है। हाँ वो नाव में रहता है ना हमेशा बेबी तो, है नाउ ना। और हियर में रहती है वो हाँ आत्मा। ना उसे कोई नाउ चिंता है आगे की और ना पीछे का कुछ है। तो आगे पीछे क्या होता है वही नहीं पता है। हाँ यही नहीं पता ना पीछे क्या होता है और आगे क्या होता है, और आवाज भी नहीं, बस आवाज है कोई पता है लेकिन उसको तो ये भी हाँ, नहीं कोई पता बोल आवाज रहा है, क्या है। मदर उसको बहुत प्यार से बोल रही मेरा लाडला बच्चा मेरा, उसको नहीं समझ आ रहा है। उसको बस भावना और भासना महसूस हो रही हाँ है ना। तो मैं आत्मा को भी, मुझे इन शब्दों की जरूरत नहीं है परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए।
संकल्पों की जरूरत नहीं है, मैं भावना और भासना लेती हूँ बाबा की। तो मन को वो डिफाइन ही नहीं करती कि अच्छा या बुरा या आवाज कैसी है, कुछ भी लेना जरूरत देना, बस आत्मा को आ कोई रही जरूरत नहीं है संकल्पों और और बाबा। थॉट्स की। जी और दीदी फिर ये क्या चीज, जैसे ये किया कर रही है 2-3 दिन से, तो ये बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है कि सेंसेशन है, चेंज भी है और एक्शन, तो हाँ सेंसेशन फील करा। हाँ, तो मूवमेंट है लेकिन बॉडी का, पर हाँ मैं कई नहीं फील रही हूँ, मैं तो मूवमेंट लेस स्टिल बाबा के पास बैठी हूँ नहीं, हाँ अभी। मैं, है ना, आप और मैं पार्ट में कितना हिल रहे हैं अभी, साउंड में हाँ भी आ रहे हैं, बॉडी भी हिल रही है, पर मैं आत्मा, मेरा साइलेंट और स्टिलनेस वो न्यूबॉर्न बेबी की तरह मैं अनुभव सब कर रही हूँ, पर मुझे हाँ अपना तो आत्मिक स्वरूप है न्यूबॉर्न बेबी की तरह। मैं हियर एंड नाउ, ये पास्ट, इस मोमेंट का भी, इस एक्शन का भी पास्ट नहीं है, इस पास्ट वर्ड का भी पास्ट मेरा अपना ट्रुथ में नहीं, मेरे लिए तो बस मैं हियर एंड नाउ, ये अनुभव बस, कुछ और नहीं है। हम्म। बाकी तीन सब चीजें ना, मैं स्वप्न, और मेरी माँ और अनुभव, बस सेंसेशन वो भी, और कुछ नहीं। सेंसेशंस, मूवमेंट, साउंड, ये सब अनुभव है बस, दैट्स इट। एंड सेंस परसेप्शंस एंड सेंसेशंस का अनुभव, दैट्स हाँ इट। चिड़िया की चहचहाट वो भी एक सिर्फ सेंसेशन है, और कहीं सेंस वो पर। ज्यादा भी है, सेंसेशन इंटेंसिटी ज्यादा, तो बच्चे को क्या पता इंटेंसिटी ज्यादा, बस है वो क्या बताएगी, बिल्कुल, है तो है ना। है। अब जैसे मैं आपको ये पूछती हूँ ये क्या है, कौन डिफाइन करेगा इसको, बताओ तो ये क्या है, दिख रही है कि नहीं दिख रही, अब मतलब दिखता है। वर्ड तो नहीं है ना, ये जो खुद है वो तो ये नहीं, वर्ड में तो डिफाइन नहीं कर सकते ना नहीं, इसको, आप बस एक डिफाइन लेबल करना है। आप बोलने के लिए बस भाषा जो दे दी है, बस वो हो गया, अदरवाइज कुछ नहीं ना। क्या है ये, क्या है ये, भाषा से यूज करें, बोलें क्या है ये, तो पेन है क्या दिख जैसे, रहा है? पेन है, पेन अच्छा, और बस मैटर का बना हुआ है, यही है और क्या है। मैटर का बना हुआ है, और पेन है, और ऑर्डिनरीली क्या बोलेंगे सब, क्या है ये? पेन है, लिखने के लिए यूज करते हैं। हाँ, और ऑब्जेक्ट है, पेंसिल गोल्डन है, गोल्डन ब्राउन है, कलर। पतली पेंसिल है, मोटी पेंसिल है, काली पेंसिल है, नीली पेंसिल है, हरी पेंसिल है, राइट? कितना डिस्क्रिप्शन है, एक चीज को पकड़ के हजारों डिस्क्रिप्शन है ना। माइंड क्या करता है, थिंकिंग यही तो कर रही थी सारा टाइम, डिफाइन और डिस्क्राइब ही तो कर रही होती है हर चीज को। अब मैं आत्मा अगर साक्षी हूं तो सब मुझे दिखेगा, देखो कैसे माइंड की डिस्क्रिप्शन की आदत चल रही है, कैसे माइंड उसके 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 बॉडी को देख के या उसके मेमोरी को लेकर उसके चार चीजें और क्रिएट, ये सब माइंड की एक्टिविटी है। तो जितना आप इसको क्लियरली समझेंगे कि मैं बिल्कुल ही अलग हूं इस सारी माइंड की और बॉडी की एक्टिविटी से, उतना ये पूरा माइंड बॉडी का खेल आपको एकदम काल्पनिक लगेगा। और जितना ये काल्पनिक लगेगा आपको बाबा और आत्मा की रियलिटी उतनी ज्यादा रियल लगेगी। पर ये कितनी अंडरस्टैंडिंग से क्लियर होता है ना ये। हम कल एक एग्जाम्पल दे रहे थे, मैं आपको एक नंबर देती हूँ, मल्टीप्लाई करना। मुझे जो मैथमेटिक का एक ही पता है थोड़ा सा, वही पूछूंगी कि इसकी मैथमेटिक्स इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, 11 टाइम्स 36 क्या होता है? उसको 11 को 36 प्लस कर लेंगे तो वही होएगा, पता नहीं। क्या है 11 टाइम्स 11 36? को 30 टाइम 36 प्लस करेंगे तो बस वो होता चला जाएगा। 396। 96। तो किसी के लिए तो एक सेकंड भी नहीं लगा करने में, और मुझ जैसी को कोई पूछेगा पार्ट में तो मुझे बहुत मेहनत लगी, मुझे शायद 10 मिनट भी लग जाए इसको कैलकुलेट करने में। 10 मिनट भी लग सकते हैं। बाबा का ज्ञान भी ऐसे ही उठाया जाता है, किसी को एक सेकंड भी नहीं लगता उठाने में, और किसी को 10 साल, 20 साल, 50 साल भी लग जाते हैं। और है दीदी ना? जैसे अब आपने बोर्डम का कहा ना अभी, कि बोर्डम की फीलिंग, तो ये कैसे पता लगे कि अभी उन्होंने भी पूछा था ना, जनता सिस्टर ने, तब भी क्लियर नहीं हो कि
ये कैसा पता लगे कि बोर्डम की फीलिंग का, ये अभी तक नहीं क्लियर कॉन्स्टेंट थिंकिंग, आपका माइंड सोच रहा है, नहीं तो आप साइलेंस में बाबा के साथ हियर एंड नाउ में है, बेबी की तरह। नहीं। ये तो बाबा के साथ बैठते तो वो तो चलता ही रहता है, लेकिन उस पर अटेंशन कहाँ देना हमें, वो तो चलता ही, वो कहाँ चुप इसलिए होगा। हम अटेंशन दे रहे हैं, तभी तो चल रहा है, नहीं तो चलेगा ही नहीं, अटेंशन नहीं दोगे तो धीरे धीरे उसका चलना बंद हो जाएगा। एक है चीज ना? इसको अभी दीदी, जैसे एक काम किया, अभी उस बाबा से बात करते हुए काम किया, और दूसरा शुरू करने के बीच में कभी लगता है ना बाबा से बात करो ना किसी से बात करो, बस चुप है, लेकिन माइंड साइलेंटली बोल रहा है, बस ये दिखता है। और दैट्स फिर ओके, आपको दिखेगा ना वो साइलेंटली, पर आप उसको हाँ, जान नहीं दे रहे ना, वो आपको अपनी पर्सनालिटी थोड़ी ना लग रही है, आपकी आवाज लेकिन लग रही है आपको। बाबा से भी बात करने का मन नहीं करता उस समय, बस चुप रहने का मन कर रहा है, चुप रहो बस, खत्म। मुख से चुप है, मुख से चुप मुख है। से, हाँ, मुख से भी और अंदर से भी, अपना आप कुछ नहीं करना, जो आ हाँ, रहा है आ रहा है। your Baba is with you in silence. You're never alone in silence of the soul. हाँ, यही पूछना था कि वहां पर कि बाबा को ये थोड़ी कहना कि मैं आपके साथ हूँ ही, बस इसमें थोड़ी ये बात यूज। You are the silence and Baba is the silence and Baba and I in silence together. अब ठीक है, टीवी ऑन है, माइंड का बोल रहा है, बोलने दो ना, मुझे क्या असर हो रहा है, मेरा इंटरेस्ट तो अपने साइलेंस में। तो जितना आप साइलेंस में रहोगे, माइंड अंदर चला जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, एकदम साइलेंट हो जाएगा। ये भी कहने का मन नहीं करता, तू बोलता रहे, मैं ये भी नहीं, बस चुप एकदम हाँ, चुप। doesn't matter, doesn't matter। कोई भी वर्ड्स हैं, कोई भी थॉट्स हैं, कोई भी फीलिंग्स है, इट डजंट मैटर। कि ये भी रिमाइंड करके भी बाबा मैं तेरे आपके साथ हूँ, ये कुछ नहीं, बस जो है बस चल रहा है, चुप है, साइलेंस है, सब साइलेंस है। हाँ जी, है ना? विवेक ठीक का है, भी ले, ब्रदर प्रशांत, ब्रदर विवेक का भी ले लेते हैं। बस ये बताइए, ठीक है मतलब। कोई भी वर्ड्स, कोई भी थॉट्स आपके नहीं है, है ना? हाँ, किसके हैं? ये तो मन में आ रहे हैं ना अपने आप तो ऑटोमेटिकली। आपका इंटरेस्ट अभी तक मन में क्यों है? मन के आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, डजंट मैटर। मेरा इंटरेस्ट कहाँ है? अपने साइलेंस सत्य में, बाबा के साथ साइलेंस में हूं। ट्रू। और मेरी नेचुरल पीस बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में आ रही है, फिर नेचुरली मेरी वो पीस बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में आएगी, तो फोरग्राउंड के थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस भी वैसे वैसे होते जाएंगे। इंटरेस्ट ही नहीं है मेरा माइंड की चैटर में, बोलेगा बोलता रहेगा, मुझे कहाँ इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट मैं और मेरा बाबा, साइलेंस। पूरा ड्रामा एक पॉइंट में निचोड़ के खत्म हो जाता है। एकदम से ना भी हो, जब भी होना होगा होगा, उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं और बाबा, बस। राइट? क्लियर हुआ? अच्छा, थैंक यू बाबा। दीदी क्लास हाँ, के दौरान दीदी क्लास के दौरान एक थॉट को साक्षी होकर के देखा कि जैसे बताया कि जितना जागृति 100% तक जाएगी तो 111 में मैं आत्मा आऊंगी। तो दीदी एक मोटिवेशन फैक्टर क्रिएट हो गया अंदर से। माइंड में, हाँ जी। तो दीदी जो ये करेक्टर है, मैं आत्मा, इस करेक्टर को जो देख रही हूँ, क्या इससे मैं न्यारा होकर के देख भी पा रही हूँ, लेकिन क्या इसको यूज भी कर सकती हूँ ऐसा? ओढ़ा इस करेक्टर को अटेंशन के लिए, पूरे दिन यूज में या, जैसे अटेंशन। मैं समझी, सुनाई नहीं दिया मुझे। यूज या लूज, क्या शब्द यूज किया आपने? यूज, यूज दीदी, यूज। यूज, अच्छा। मैं आत्मा बाबा के साथ बैठकर देख रही हूँ कि मेरे लिए ये चाहे गोल्डन एज का पार्ट हो, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, जो भी पार्ट चल रहा है, मेरे लिए सब एक समान है। माइंड के अंदर इच्छा होती है ना? पर अब मेरे सत्य में रहकर माइंड एक प्योर डिजायर क्रिएट कर सकता है ना? माइंड, पर मेरे 100% सत्य में मैं हूं,
तो माइंड एक प्योर डिजायर क्रिएट कर सकता है, और वो प्योर डिजायर होगी जो बाबा की इच्छा वो मेरी इच्छा, ये होगी प्योर माइंड की डिजायर। So can we use this, Didi? Yeah, absolutely. Soul will use it full time. फिर सोल और बाबा मिलकर नेचुरली वो आपके एक्शन में आएगा। आपके अंदर बिल्कुल भाव ही नहीं होगा उसका कि ये मैंने किया, ये मेरा संकल्प है, ये मैंने थॉट किया, ये मेरी डिजायर है। उसमें जीरो मैपन होगा, एंड येट एक्शंस फुल ब्लास्ट चलेंगे, तो उसमें मैपन नहीं, उस थॉट से मैपन नहीं होगा। थॉट होगा पर वो आपका नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आप और बाबा साइलेंस में यू आर वन विद ईच अदर, जिसमें बाबा के पास ना देने के लिए कुछ है, ना आपके पास लेने के लिए कुछ है। वो स्मृति में जब थॉट निकलता है ना, वो थॉट हाईएस्ट प्योरेस्ट थॉट होता है, क्योंकि इसमें आत्मा की 100% प्योरिटी होती है, और उस थॉट से फिर सत्युग क्रिएट किया जाता है। तो क्रिएटर आत्मा हो गई, आत्मा की 100% प्योरिटी इन्फ्यूज होती है उस थॉट में, है ना। अगर थॉट में पावर होता तो 4 जने मास्टर सर्वशक्तिवान बोलकर सेम फीलिंग फील कर रहे होते मास्टर सर्वशक्तिवान की, है ना। पर थॉट में पावर नहीं है, पीछे जो आत्मा है उसके, वो किस हद तक अपने सत्य को जागृत है, उस अनुसार उस थॉट को पावर मिलेगी। तो बाबा और मैं मिलकर के उस थॉट को एनर्जी दे रहे हैं। बाबा और मैं मिलकर उस थॉट को एनर्जी देते हैं, क्योंकि मैं तो निरसंकल्प, बाबा भी निरसंकल्प। अब जो ड्रामा अनुसार, पॉइंट के अनुसार जो थॉट आना होगा, बाबा ड्रामा के अगेंस्ट तो कुछ करेगा नहीं। तो जो भी थॉट आना होगा, बाबा बोलेगा, उसमें बाबा का भी मैपन नहीं, मेरा भी मैपन नहीं, बस वो थॉट एक ब्रिक की तरह हमारा वो प्योर पावर लेके उससे एक दुनिया क्रिएट होगी, है ना। फाउंडेशन बनाते हैं तो पहले धरनी को डिग करना पड़ता है ना, बिल्डिंग बनाने के लिए खाली करते हैं उसको, बेस को, फिर उसमें ब्रिक्स लगाते हैं, है ना, और फिर बिल्डिंग खड़ी करते हैं। ऐसी जो खाली कर देते हैं ना, वो है आत्मा और बाबा, उसमें फिर एक एक ब्रिक डालते हैं, वो है थॉट्स। और फिर जब वो पूरी बिल्डिंग बन जाती है तो उसको या तो बोलते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये है बिल्डिंग, आत्मा का जीवन, एक्सपीरियंसेस आत्मा के। पर आत्मा वो कंटेनर है जिसके अंदर ये सब कुछ होता है, उसके बिना ये सब पॉसिबल ही नहीं है होना। तो जितना मेरा 100% सत्य मुझे पता है, उतना मेरा माइंड भी 100% मेरे ट्रुथ को रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। अगर मान लीजिए रिनी 4 दाग लगा के खड़ी है मिरर के सामने, तो मिरर 4 दाग दिखाएगा। रिनी 2 दाग लगा के खड़ी है तो 2 दाग दिखाएगा मिरर। रिनी 9 दाग लगा के खड़ी है तो 9 दाग दिखाएगा मिरर। माइंड तो सिर्फ कॉपी कर रहा है आत्मा को। तो दीदी एज ए नेचुरली रूलिंग पावर एंड कंट्रोलिंग पावर के थ्रू अब माइंड यूज होगा। नेचुरली उसमें रूलिंग और कंट्रोलिंग वाले शब्द भी बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, हाँ, है ना। वो तो खींचने वाले रूलिंग, नहीं। हाँ, इट्स नॉट लाइक मैं खींच रही हूँ घोड़े की लगाम को, उसके जो यहाँ पे रस्सी बंधी हुई उसमें दर्द हो रहा है, नहीं। इट्स जस्ट अ नेचुरल पावर ऑफ द सोल। मेरी साइलेंस की पावर मन को रूल करती है, मेरी साइलेंस की पावर मन को कंट्रोल करती है ना। क्योंकि मन की बीमारी क्या है, बहुत बोलने की। तो उसको आत्मा की शांति ही मन को शांत कर सकती है। आत्मा की रियल साइलेंस मन को साइलेंट कर सकती है। आत्मा की रियल पीस एंड पावर एंड लव मन को भी पीसफुल, पावरफुल, लवफुल बना सकती है।
तो चेंजलेस ट्रुथ जो है आत्मा को, माइंड को भी सत्य की तरफ ले जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि हमने ये बहुत पहले वाली क्लासेस में ये शायद सब डिस्कशंस किए हुए हैं, है ना? आई डोंट नो सिस्टर यामिनी हैज दोस क्लासेस। ये सब पहले की शुरू की क्लासेस में ये सब हमने बहुत डिस्कशंस किए हुए हैं। तो अगर किसी को और गहराई में जानना है तो दे मस्ट वॉच ऑल दीज बिगिनिंग क्लासेस। हाँ, बिगिनर की क्लासेस में, मतलब बिगिनिंग में जब हमने स्टार्ट किया था ना ये क्लासेस, तब तो उससे क्या होता है आप देखेंगे। इसीलिए सत्युग में भी आने के बाद क्या होता है, माइंड स्टार्ट्स टू डिटीरियोरेट फ्रॉम डे 1। माइंड एक नहीं रहता है। सत्युग का पहला घंटा भी दूसरे घंटे के समान नहीं है, और दूसरा घंटा तीसरे घंटे के समान नहीं है। नीचे शुरू हो गए, द मोमेंट सोल एंटर्स द बॉडी, उस मोमेंट से माइंड चालू हो जाता है पुराना होना। इसीलिए तो माइंड ही नया और पुराना हो रहा है एक्चुअल में। आत्मा या तो उसका स्वरूप बनती है या नहीं बनती है। नहीं बनती तो सिर्फ संगम में ही है, बाकी उसका स्वरूप बनती है वो, बाकी कुछ भी नहीं है। सोल कॉन्स्टेंटली फॉर्म ले रही है माइंड का। फॉर्मलेस। हाँ, फॉर्मलेस है ना खुद तो कोई भी अनुभव को करने के लिए उसको फॉर्म की जरूरत है, इसलिए वो थॉट के फॉर्म को लेती है। तो सत्युग में सत्युगी संस्कारों के माइंड के फॉर्म को लेती, तो माइंड सत्युगी होता है, पर धीरे 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 बहुत धीरे जू मिसल कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो आत्मा भी उसका फॉर्म ले रही है, उसको अनुभव कर रही है, कम 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 को अनुभव कर रही है, अनुभव कर रही है, अनुभव कर रही है, अनुभव कर रही है, कम 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 सारे अनुभव कर रही है। माइंड के माध्यम से करती है सारे अनुभव, माइंड बॉडी के माध्यम से सब कुछ अनुभव करती है। पर दीदी आत्मा उधर कब? अननोइंग, हाँ जी, सत्युग में दीदी अननोइंगली शुद्ध मन को यूज कर रही है, लेकिन हाँ, इधर अननोइंग नोइंगली शुद्ध मन को यूज कर रही है संगम। ओनली। हाँ, संगम में बाबा के मन को यूज कर रही है, बाबा के मन को। सिर्फ संगम में। अपने मन में तो अभी प्योरिटी तो बची नहीं है। बाबा के मन को यूज करने का मतलब बाबा के संस्कारों को यूज कर रही है, क्योंकि संस्कार मन के अंदर है, तो बाबा के संस्कारों को यूज कर रही है आत्मा, क्योंकि इसका अपना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेगर है, कुछ भी अपना नहीं। बाबा बोलते ना कभी कभी फकीर बन जाओ, बेगर बन जाओ, कुछ भी अपना नहीं है उसका। तो वो आत्मा अब जिसमें बिल्कुल मैंपन नहीं, ईगोलेस स्टेट, वो है ईगोलेस। कुछ भी एक संकल्प, फीलिंग, थॉट भी मेरा नहीं। तब वो जब बाबा के संस्कार लेती ना, तो उसमें जिसमें जीरो मैंपन होता है, उसमें इनोसेंस आत्मा की इमर्ज होती है, और उससे फिर सत्युग क्रिएट होता है। इसलिए आत्मा को अपना वो स्वरूप, वो अपना सत्य, तो ये अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखती ना कैसे। मैं अपना बाबा के पास एकदम नेकेड सोल बाबा की वूम में बैठी हूँ, बस ये तो और कुछ देखती नहीं। मैं बाबा की वूम में बैठी हूँ, नेकेड सोल। कोई भी फीलिंग आती है दूसरी आसपास, दिखती है, अब दिखती है इसको। हाँ, और वो फीलिंग इतनी पास, भले ऐसे लगता है वो फीलिंग जैसे इतनी पास बैठी है, बस चिपकने ही वाली है ऐसे लगता है, पर वो बाबा को टच नहीं कर पाती, तो वो हट जाती है, चली जाती है। बाबा को टच करते ही टर्न अराउंड हो जाती है, क्योंकि वो बाबा को टच नहीं कर सकती मैं तो बाबा के अंदर हूं, तो वो बाबा को टच नहीं कर सकती, तो घूम के इधर उधर चली जाती है। तो आप इतना अंतर्मुख होकर जीवन जीते हो ना, तो आपको एक एक फीलिंग दिख रही है, आप मिक्स नहीं हो रहे हो, क्योंकि आपको पता है जैसे ही मैंने उससे इंटरेक्ट किया, स्वप्न की दुनिया खुल गई। I, the soul, do not touch the mind. टच ही नहीं कर माइंड को। कभी हो भी गया टच और मैं चली भी गई सपने की दुनिया में, क्योंकि मुझे अपना ट्रुथ पता है, वो चेंज नहीं हुआ है, ये माइंड ही था। मैं माइंड का स्वरूप बन गई थी 5 मिनट के लिए। दैट्स ओके।
माई ट्रूथ हैज नॉट चेंज्ड। वो संकल्प का चोला ही तो उतारना है, उतार लिया। मेरा सत्य तो वही है। और वो उतारा भी बाबा ने, क्योंकि आप तो अंदर है। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। वो उतारा भी बाबा ने है। वेरी गुड। वो भी बाबा ने उतारा, तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बस बाबा की तरफ देखा तो बाबा की दृष्टि ने उसको उतार लिया। बाबा एक्शन में, इट्स ओके, बाबा ने उतार लिया। तो किसी ने इसको क्वेश्चन पूछा, दीदी आपके साथ क्लास में किसी ने शेयर किया था ना कल कि मुझे इतना गुस्सा, और आपने बोला इट्स ओके। इज इट ओके? फिर तो वो केयरलेस हो जाएगी ना। उन्होंने कौन से संकल्प का चोला पहन लिया? जिसने ये पूछा, उन्होंने किस संकल्प का चोला पहना? थॉट, फीलिंग, हाँ जी। ज्ञानी, डूअर, सारा चोला पहन लिया, है ना? पर हमने क्यों, उनसे सबसे पहला क्वेश्चन हमने क्या पूछा था? ये रेगुलरली हो रहा है या पहले से फ्रीक्वेंसी कम हुई है एक्शन की? अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो इट्स ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्शन में आना। इससे ये भी हम पहले भी कई बार बता चुके हैं वैसे, पर ये भी इंपॉर्टेंट है ताकि आपको ये पता चले आप किस हद तक डिटैच्ड हैं अपने एक्शन से भी, अपनी थॉट से भी, अपनी फीलिंग से भी, इन सबसे किस हद तक डिटैच्ड हैं। कैसे पता चलेगा अनलेस ये सब कुछ होगा नहीं तो? आत्मा की प्योरिटी अलबेला होने नहीं देगी ज्यादा देर तक, करके भी ज्यादा देखेंगे देर तक होने नहीं नहीं होने देगी। देंगे। हाँ तो डरने की आवश्यकता नहीं। हाँ, और ये भी एक अलबेलापन है। वेरी गुड, ये भी एक अलबेलापन है। ये समझ के चलना कि मैंने एक्शन में ले आई, अब मैं क्या अपने आप को ऐसे कैसे माफ करूं, ये अलबेलापन है। एक्चुअल में आलस्य और अलबेलापन है। तो रियलिटी तो यही है कि मेरा ट्रुथ बदला ही नहीं। हाउ क्विकली कैन आई स्नैप आउट? ये पावर चाहिए, करेज चाहिए, साहस चाहिए उसके लिए, आत्मिक साहस, सतो प्रधान साहस चाहिए उसके लिए। क्योंकि एक्शन से इतनी आइडेंटिटी बनी हुई है, और एक्शन में आने के बाद तो फिर तो मुश्किल लगता है। और जो एक्शन में आने के बाद अपने एक्शन से साक्षी हो सकता है, वही आत्मा, उसकी एक्शन की फ्रीक्वेंसी कम होगी। तभी उसमें डूअर मरेगा, है ना? हाँ जी, बोले नीलम। थैंक यू। थैंक यू बाबा। तो आपका मतलब है कि एक सपने से निकले थे और फिर जैसे ही सोचना शुरू किया कि मैंने ऐसा क्यों किया, फिर सपने में चले गए ना वापस? हाँ जी, तो एक से हाँ निकले दूसरे में चले गए, इसलिए उसको भी साक्षी होकर देखना है कि हाँ ये उस वक्त मैं सपने में गई तो मुझसे ये हो गया, एक्शन में भी आ गया, बिकॉज लॉन्गर टाइम तक थॉट चल गया तो एक्शन में आएगा ही। वो आ गया, बट अगेन आउट ऑफ दैट सपना कि भाई, है ना, उससे बाहर आ गया, नहीं तो एक लेयर से निकल के दूसरे लेयर में, दूसरी लेयर में आ गए। इसी तरह दूसरे को देख रहे हैं, इसी तरह अगर दूसरे को देख रहे हैं, जैसे आप कह रहे हो कि उसको पूछा तो क्या हो गया, गुस्सा आता है, अगर मैं ये देख के सोच रही हूँ कि लो फिर तो वो दोबारा गुस्से में चली गई, इसका मतलब मैं खुद भी सपने में और उसको भी सपने में देख रही हूँ, बिल्कुल। है इसलिए ना? जिसने देखा ना, वो खुद कपड़े पहने हुए थे टाइट, पुराने सपने में ही संस्कार। है ना, उसी को सच्चाई मान के चल रहा है कि यही चीजें सच हैं। उन्होंने उनके तो एक्शन को देखा, उसके सत्य को तो देखा ही नहीं पीछे का। देखा ही नहीं ना सत्य को, तो क्योंकि सोल तो कुछ कर ही नहीं रही है ना। जैसे लाइक सम एक दिन मैं ऐसे ही सोच रही थी, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको कहते हैं गुड जॉब गुड जॉब, फिर वो कुछ गलत कर देता है तो नो दिस इज बैड जॉब। बच्चा थोड़ी बुरा है, जॉब इज गुड एंड बैड। बिल्कुल, बच्चा तो बुरा नहीं है ना, गॉड जॉब इज गुड एंड बैड, सो दैट जॉब वाज गुड जॉब भी एंड बैड। गुड हम एंड सोचते हैं बैड वो अलग बंदा है। बुरा है, हम सोचते हैं वो आदमी बुरा है, या वो पर्सन या सोल ही बुरी है, इस टाइप से एक फीलिंग है। जॉब भी गुड एंड बैड नहीं है।
हाँ, यहाँ तो जॉब भी गुड ही है। हाँ, जॉब में भी क्यों डिफरेंस करना कि क्या गुड है क्या There is बैड है। nothing good and bad. It was Yes. accurate according to the drama. यस, हाँ, है उसका ना? नेक्स्ट लेवल तो यही है कि जॉब भी गुड और बैड नहीं है। यस। गुड और बैड नहीं है, एक्ट के हम्म। बियॉन्ड है आत्मा। वो एक्ट उस ड्रामा के अनुसार एक्यूरेट था, उसकी कंडीशनिंग वही है, तो वो ही डिस्प्ले वही होनी उससे होनी थी। वैसे ना? भी ड्रामा में सीन वैसे जैसे होंगे बिल्कुल तो वैसे होते चले जाएंगे। बिल्कुल। तो वो उसकी कंडीशनिंग जरूरी थी, वो कंडीशनिंग ही ऐसी, तो वैसे ही तो प्ले होगा। कैसे होगा और कोई तरीके से? हाँ, हो नहीं सकता ना और किसी तरीके और से। हमको इसी से ऊपर उठना है ना, हाँ जॉब के जी, गुड एंड बैड से, हाँ एनी हाँ गुड एंड बैड से ऊपर उठना है, लाइकिंग डिसलाइकिंग से। बिल्कुल। ये गुड एंड बैड, लाइक डिसलाइक, ये भाषा से बाहर निकलना है। कंप्लीटली यस। बिल्कुल, है ना? तो ये जो एक्ट से आत्मा, एक्ट से अपनी पहचान नहीं बनाई, वो आत्मा पावरफुल आत्मा है। इसलिए ये गलतियां नहीं बोलूंगी मैं, ये एक्ट होना बहुत जरूरी है। एक्ट में आना कई बार जरूरी है, इसी वजह से आना जरूरी है, टू सी कि आप कितना क्विकली और कितना क्लीनली मक्खन से बाहर बाल निकलता है। निकल सकते हो। इसलिए जरूरी है ना? नहीं तो फिर फायदा क्या? फायदा क्या, पता ही नहीं चलेगा। पावर। हम्म, कर्मातीत मतलब कर्मों से अतीत, मतलब कोई भी कर्म अच्छा बुरा है, आप उससे कितने परे हो। अरे हो मन जाओ। होता है उसकी अच्छे बुरे की परिभाषा। आप आत्मा कितनी न्यूट्रल भी नहीं बोलूंगी, आप आत्मा कितनी एकदम क्लीन स्पेस से देख सकती हो उसको। ये है कर्मातीत। दिस इज कर्मातीत। तभी ब्रह्मा बाबा की, अगर आपने सुना है मुरली में, मुझसे गलती भी हो गई ना तो बाबा रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, ये किस हद तक उस आत्मा का एक्शन का सरेंडर होगा। और हमने ना उसका उल्टा ले लिया, हमने सोचा कि वहां तो बाबा आते थे हाँ, उनमें, तो इसलिए बाबा रिस्पॉन्सिबल है, हमारे थोड़ी है, हमें थोड़ी कोई there is बाबा का no प्रवेश है। personal responsibility ब्रह्मा बाबा में। हाँ, तो सेम वे हमारी है, सेम सेम वे हमारा, हमारा। एग्जैक्टली यस, सेम। नो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाबा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाबा एवरीथिंग। is responsible। देन मैं कर्मातीत हूं, अभी, यहां और अभी, हियर एंड नाउ। यस, या, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। नहीं तो हम सोचते हैं अरे गलती हो गई, नहीं होनी चाहिए थी, क्यों हो गई, मैंने ऐसा क्यों कर लिया, मैं तो केयरलेस हो जाऊंगी, दूसरों को भी नहीं बोलना, नहीं तो वो केयरलेस हो जाएंगे। मुझे बोला किसने? आप क्यों बोलते हो दूसरे केयरलेस हो जाएंगे? लेकिन आपकी इसी बात से हम रियलिटी में जाते हैं, जैसे आप किसी से भी वो बात करते हो ना, हम हाँ, रियलिटी में जाते हैं। ये जो सखत बातें हैं ना जिनको दुनिया रोकती है कि फिर क्या हो गया, जैसे एक दिन आपने उस डेथ की बात पे कहा था फिर क्या हो गया, उसने इतना मुझे रियलिटी में लाया है ना। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि दुनिया में कुछ भी हो जाए फिर क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। सच्ची ये कहना बहुत जरूरी है, और कोई कोई कह पाता है, हम कह ही नहीं पाते समाज में ये बातें। हाँ, इतना बिल्कुल, टैबू है इन चीजों का कि आप कह ही नहीं सकते कि फिर क्या हो गया या किसी बात को। और जबकि रियलिटी समर्पण यही है कि फिर क्या ये हो गया, समर्पण, दिस इज समर्पण। समर्पण कि फिर क्या हो गया, जो भी हुआ क्या हो गया। परफेक्ट, इस मोमेंट फिनिश्ड, इस मोमेंट यस, हियर एंड नाउ। सत्य क्या है वो देखो ना, इस मोमेंट का सत्य क्या है। वो यस, लास्ट सेकंड गया, वो आप अपनी मेमोरी से जी रहे हो, इस मोमेंट में क्या सत्य है हाँ, जैसे गुस्सा आ दूसरे गया तो फिर क्या हो गया, यस इस फिर क्या सेकंड हो में गया, आपका इट्स क्या ओके। सत्य है। ये केयरलेसनेस नहीं है, ओवर थिंकिंग इज लेजीनेस। यस, थिंकिंग माइंड इज अ साइन ऑफ अ लेजी माइंड, ये दादी ने बोला था। बहुत सोचते हो तुम, तुम्हारा माइंड लेजी है। That's ओके। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी। 1 मिनट का साइलेंस। 1 मिनट का नहीं है, माइंड के लिए 1 मिनट का, आत्मा के कांस्टेंट साइलेंस में माइंड का 1 मिनट का साइलेंस। हो सकता है वो वापस बोलेगा 1 सेकंड के बाद ही, डजेंट मैटर। आप आत्मा साइलेंट है और माइंड कभी है कभी नहीं।
Om silences me. Shanti, thank you. Shanti, thank you, Didi.